अस्सलाम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस असल में एक तो अभी जो है इसको एक मिनट वीडियो है। आप बिजी हैं मुझे लग रहा है वैस भाई, फिर वो बिजी हैं यार थोड़ा सा मेरे को। हाँ तो अली भाई भी अपना काम छोड़ के आए हैं क्योंकि वो कह रहे थे आपके साथ की बात हुई है। हाँ, वो बस भी वो काम पे हैं साथ ऑफिस। अच्छा नहीं तो वो फ्री हैं कि नहीं है? फ्री है, करें है टाइम अभी भाई या बिजी हैं? क्या कहते करें करें करें, सवाल करें आप। हैं? अच्छा सही है, ठीक है। सॉरी मैं निकाल दूँगा। वालेकुम सलाम। हाँ जी बोलो। और अली भाई क्या नई ताज़ी है? ज़्यादा आजकल मसरूफ चल रहा है आपका स्केजुअल। यार मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। माशाल्लाह बिजनेसमैन बंदे भी मजदूर अपने आप को शौक ला रहे हैं। नहीं मजदूरी मजदूरी, हाँ जी। हाँ नहीं सही है अगे आप ही समझदार हो हैं। बाहर आके दाल रोटी से मजदूरी में कन्वर्ट हो गया वर्ड, ये अच्छा है वैसे। मैं तो पाकिस्तान में भी मजदूरी कहता था। मजदूर दाल तबका रोटी है, नहीं मजदूर तबका है हम, गुलाम हैं 9 to 5 के। सर जी कर लें सवाल। वैसा यार आप ऐसा करें, आप डायरेक्ट तहरीर पेश कर दें बस। आप जो इतना लंबा घूम के आएंगे, डायरेक्ट तहरीर पेश कर दूँ? डायरेक्ट कर दें, आप टाइम वेस्ट करेंगे। अच्छा ये मुझे ये बता देना कि इसमें जो है डिस्कशन है, इसके अंदर अब आपकी मेरी गुफ्तगू होगी, स्टूडेंट तो इसमें नहीं बोलेगा, ऐसे ही है? स्टूडेंट नहीं एक मिनट, अच्छा नहीं मैं हाँ जहाँ पर आप लॉ के हटकर बात करोगे ना, जो कई मजहबी हवालों के, तो फिर आप मुझे चुप नहीं करा सकते। आपकी बात होनी है 295 ब्लास्फेमी लॉ पे, उसको मेरा लेना देना कुछ इसलिए नहीं कि मेरा उतना ही मेरी उसमें रिसर्च है जितनी आपकी मजहब में है। चलो करो। नहीं मेरी आपको पहली बात है, मेरा 295 मेरी 298 बी ए बी और सी पे होना। हाँ सब कुछ जी जी। तो सी 295 सी के ऊपर तो नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन अगर आप इंटरफेयर करोगे तो फिर इसका मतलब है ये थोड़ा सा मसला खराब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हो मैं अली भाई के साथ करूँ, और उसमें आप नहीं मैंने तो आपको कह दिया है कि जो आपका डिसाइडेड है ना आपका टॉपिक, उसके ऊपर मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ आपको समझो ड्राइंग रूम ओपन कर दिया है, लेकिन आप जब पॉइंट उससे हटोगे, आप उसमें जो ना वो हवालों में जाओगे, मजहबी बात में आओगे, तो वहाँ फिर मैं करूँगा। मतलब मजहबी बात मतलब मैं क्या करूँगा जनरल के तौर पर? क्या मजहबी बात जो आप अगर हमारे खुलफा की, हमारे इमाम की, उनकी आप तहरीरात लाओगे, वो 295 में उसका लेना देना कोई नहीं है ना। जब आप वो लाओगे तो फिर मैं बात करूँगा। लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूँ, जनरल बात करता हूँ, इसको मैं मतलब मुझे समझ लगे ताकि इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई मैं समझता हूँ कि मैं जब नया आया था मुझे पता चला जमात अहमदी के साथ आप सलाम नहीं दे सकते, ठीक है? इसके ऊपर लॉ है, अगर आपने सलाम दिया तो आपके अगेंस्ट कोई हो जाता है, पर्चा हो जाता है। अच्छा अब ये जो लॉ है पाकिस्तान में बना है, अब एक ये लॉ है, एक है जमात अहमदिया खुद उनके जो बानी हैं वो खुद सलाम लेने से मना करते हैं। तो अब इन दोनों में कैसे मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट करूँगा? अब मैं इसके ऊपर खाली 298 सी ए बी और सी के ऊपर बात करता हूँ, तो मैं कहाँ से रेफरेंस करूँगा? भाई कौन राइट पे है सलाम लेने से? उधर भी मना किया गया, सलाम लेने से यहाँ भी मना किया गया, तो इसको मैं कैसे, इसका मैं मतलब लिटरेचर के बगैर मैं कैसे बात करूँ? इसका हल ये है कि आप कानून पे बात कर रहे हैं या आप थियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि दो मुख्य चीज़ें हैं। मैं तो ये समझना चाहता हूँ, मैं तो लॉ पे बात कर रहा हूँ, लॉ पे बात, लेकिन इस लॉ को कंपैरिजन करने के लिए कि अगर जमात अहमदिया के यहाँ जो उनके बानी हैं वो भी इसी के ऊपर बात करते हैं कि वो भी कहते हैं सलाम नहीं देना चाहिए जो जमात। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको कंपैरिजन शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। जितनी भी कुतुब इस्लाम में लिखी गई हैं, जो भी फ़िरके बने हैं, जो भी जमातें बनी हैं, जो भी उनके अकाबरीन हैं, उनके सारे कोट्स आपके पास होने चाहिए कि देखें मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ, तो अब आपकी किताबों पर आते हैं, आपकी किताबों में भी यही तालीम है, तो इसका ना ज़रा कुरान और हदीस से मुझे हवाले दे दें।
ठीक है। अच्छा, तो इसका बेहतरीन हल करते हैं ना। देखें, जैसे आपको सारी किताबें पढ़ना, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता, मतलब मैं, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं और आप भी नहीं कर सकते नहीं आपने सारी नहीं, किताबें। सारी किताबें नहीं, इस टॉपिक पे। अभी हाँ, अच्छा, अब उसमें ये है कि एक काम ये कर लेते हैं, आप मुझे हवाले दे दें कि हमारे किन किन जो है लोगों ने इस्लाम लेने से मना किया है, किस जगह पे क्या बात की गई, तो उसको देख लेते हैं। चलें, फिर वो बाद में मैं आपको हवाले दे दूंगा, अभी आप लॉ पे बात करें। लेकिन लॉ की बात में लिटरेचर के बगैर एग्जाम, मैंने वो पहली बात यही है कि यही सबसे पहली बात है कि इस्लाम लेने के मतलब आपने जो मुझे मैसेज किया था, आपने ये किया था कि मैंने 295 और 298 पे बात करनी है, क्या ये इस्लाम में है या नहीं, और कानून पे बात करनी है। मैं एक काम, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ उस मैसेज को, ताकि मैं क्या ठीक हो खरीदे बोल रहे हैं खरीदे ही होता सामान हमने कहा कि मैंने कहा था जी, बस की as we decided within week we will discuss on 298 ABC as well on 295 ABC, so may I know the time। अच्छा, आपने कहा मुझे स्पेसिफिक टॉपिक बता दें, एंड आई थिंक फ्राइडे को ठीक है, फिर मैंने उसके रिप्लाई में होगा, फिर पोस्ट करेंगे फ्राइडे को टाइम आपने बताना है 298 ABC, जो मैंने सबसे पहले मुकदमा रखा। फिर दूसरे नंबर पर 295 ABC इज वैल्यूएबल ऑन बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इसमें अहमियत तो है ही नहीं। 29 हमें पता, तो इस अहमियत इस्लामिक लॉ के अंदर नहीं आती। नहीं सर, आप लॉ की बात कर रहे हैं कि इस्लाम में ये है या इस्लामिक नहीं। लॉ, इस्लामिक जो हाँ। जो शरीयत जो लॉ दे रही है वो इस्लाम, हाँ वो इस्लामिक लॉ है। नाफिज तो नहीं है वो पाकिस्तान में नाफिज हो तो फिर बताएं। अगर वो नाफिज होता तो क्या वहाँ पर इस्लाम लेने की, फिर नॉन अहमदी को इस्लाम लेने की इजाज़त होती? ये फिर बाद में बात करेंगे ना। अभी आप ये देखें कि आप जो लॉ नाफिज है पाकिस्तान में, उसकी बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो किस तहत इन्होंने कानून बनाए, ठीक है, जो आपका सवाल है, फिर हम दूसरी बात कर सकते हैं। देखिए, मैं मेरी बात, मैं ये समझता हूँ कि जमात अहमदिया ये अपने आप को समझते हैं कि वो रियल इस्लाम के जमात अहमदिया। अब अगर जमात अहमदिया अपनी शरीयत लगाते, अपना लॉ लगाते, तो क्या उनके लॉ के तहत सलाम लेना, गैर अहमदी से सलाम लेना जायज़ था या नहीं जायज़ था उनके मुताबिक? अब अगर वो नहीं था, अगर एग्जाम्पल वो नहीं था, मतलब वो ना लगाते और कहते इस्लाम ले सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कहते वो भी कहीं बात नहीं कि नहीं इस्लाम नहीं ले सकते, तो इसका मतलब फिर ये जो लॉ लग रहा है, ये जो लॉ चल रहा है जिसके ऊपर इस्लाम लेने में एक अजीब सी महसूस होता है। मेरी बात सुने, स्टूडेंट भाई अहमदी हैं? हाँ जी, जब आपकी उनसे बात होती है वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं? नहीं वो वैसे ही अच्छा, जब आपकी किसी मुरब्बी से बात हुई है आपकी, जी नहीं वैसे मुरब्बी आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं? जी कहते हैं। तो क्या वो हज़रत मसीह मौद की एक जो इस्लामी शरीयत है, कुरान और इस्लाम की, क्या उसके खिलाफ जा रहे हैं? उसके खिलाफ जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है। जो आपने तहरीर कहीं पढ़ी है कि जी सलाम का जवाब नहीं दिया, उसको आपने शरीयत का एक कानून बना दिया है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, ठीक है, जिनको उस तनाज़र में देखा जाता है। कुछ ऐसे शरई कानून होते हैं जो कुरान और हदीस और सुन्नत से बनाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको पता है कि अहमदी आपको सलाम करते हैं और मुरब्बी करते हैं, और मुरब्बी तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं जमात अहमदिया के, तो वो तो हज़रत मसीह मौद की तालीम के खिलाफ नहीं जा सकते ना। तो उनको तो पता है कि भाई हम तो गैर मुस्लिमों को और बाकी मुसलमानों को सलाम नहीं करेंगे, इवन दो आप काज़िब और दज्जाल और पता नहीं क्या क्या मानते हैं, लेकिन फिर भी सलाम करते हैं। हाँ, अगर आपको गाली दें, जैसे एक यहूदी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीट किया कि तुम पर मौत हो, ठीक है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर जवाबन कहा कि तुम, ठीक है ना। लेकिन इसको शरई कानून नहीं बनाया जा सकता कि क्योंकि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो अब हर मुसलमान यहूदी को यही कहेगा कि तुम पर मौत हो, राइट। तो ये फ़र्क डालना चाहिए। बाकी आप कानून पे बात करें कि आपका क्या सवाल है 295 से। हाँ जी, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मैं अभी 298 के ऊपर आना चाहता हूँ, अभी 295 पे तो मैं अभी आया नहीं हूँ, मैं फिर हाँ जो भी है। अच्छा, जैसे देखिए, आपने भी ये कहा कि ये जो लॉ है जो भी चल रहा है, जिसके अंदर आपने मैं पहले उसका जवाब दे दूँगा। पहले बात, अगर ये लोग मुझसे सलाम लेते हैं तो मैं भी इनसे सलाम लेता हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं भी अगर आप लॉ की बात करते हैं तो मैं भी जैसे ये लोग कर रहे हैं, मैं भी वैसे सलाम देता हूँ, पहल भी करता हूँ सलाम में और इनका जवाब भी देता हूँ। एक तो ये बात। नंबर 2 ये है, मैं ये समझता हूँ कि आप जो बात अभी कर रहे हैं ना, अब इन्होंने ये जो लॉ बनाया है जिसमें सलाम नहीं लेना, मतलब वैसे भाई थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक पास रखें। अच्छा, मैं अभी आ रही थी आवाज़? नहीं, कम आ रही है, थोड़ा माइक पास रखें, माइक पास रखें। कम आ रही है। अच्छा, अभी देखो, अभी ठीक है आवाज़ मेरी? हाँ जी, अब बेहतर है, तो बोले ज़रा। अच्छा, मैं ठीक है। अच्छा, आगे भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें, अब पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बना है
जिस लॉ के अंदर ये कहा जाता है कि आप अहमदियों के साथ इस्लाम नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, ये बहुत मुझे, मैं जब 2.5 साल पहले आया था और मुझे ये इस लॉ का पता चला कि इस लॉ के ऊपर पर्चा भी होता है और आपको 3 साल की कैद भी है कि अगर आपने किसी से इस्लाम ले लिया। अमीन साहब होते हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, मैं आई वाज शॉकिंग। फिर जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा यार ये मतलब इस्लाम में ऐसी कहाँ पे शरीयत है, ऐसे कहाँ पे है इस्लाम में कि आप किसी जो नॉन बिलीवर है या आप चले उन्हें आपने नॉन बिलीवर ही समझते हैं, आप इस्लामिक नहीं समझते, लेकिन किसी से आप सलाम लेने पर इस तरह का पर्चा हो जाए, तो ये क्या चीज़ थी। अच्छा, फिर चूँकि टाइम पासिंग के साथ जब आपको ये बात पता चलती है कि अगर यही लॉ, सिमिलर लॉ आपके पास भी मौजूद है, लेकिन चूंकि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास इख्तियारात ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आप माइनॉरिटी में है तो ज़रूरी बात है आपका लॉ तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मेजोरिटी में होते और आपका लॉ इम्प्लीमेंट होता तो आप भी तो सेम यही करते, क्योंकि ये आपके मलफूज़ात 3 सफ़ा नंबर 215 में है कि फरमाया जो लोग हमारे नहीं अभी नहीं जाना ना यार, हवालों से आपको मना किया ना, अभी आप लॉ पे तो बात करें ना, आप फौरन हवालों पे चले गए। अच्छा, मैं किस लॉ पे बात करूँ, किस मतलब खाली अपने लॉ पे बात करूँ जिसके ऊपर आपने टाइम सेट किया है, वो जो आपका मैसेज आपने खुद पढ़ा है। भाई हाँ, तो वही भाई, उसी के साथ मैं आपका ये जो है ये आपका लॉ नहीं है, मैं आपके लॉ में से तो बताऊंगा ना कि आपकी शरीयत क्या है। नहीं अभी हमारा तो लॉ की बात नहीं, अभी तो अली भाई ने आपको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप फिर वो सारी जो ना वो चीज़ें पढ़ के आना, तो वो फिर हर किताब से वो जो हवाले लेके आना, फिर हम बैठेंगे। अभी जो आपने स्पेसिफिक बात की है उस पर बात करें ना। यार मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमसे सलाम लेने से आपको मना किया जाता है, आप लोग हमसे सलाम ना लें, और यही चीज़ हमारे ऐसा मैंने अभी आपसे सवाल किया, आपने मुरब्बियों से बात की है, मुरब्बियों ने आपको सलाम किया है। अगर ये कानून होता तो मुरब्बी आपको सलाम ना करता, ठीक है। अभी जलसा हुआ है, बहुत से नॉन अहमदीज़ आए होते हैं, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, जो भी हो, ठीक है, उनसे हम सलाम करते हैं। अगर ऐसा कोई कानून होता कि ये शरीयत का कानून है तो फिर मुरब्बी भी ना करते, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने मिसाल दी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, यहूदी ने उनको अस्सलाम वालेकुम के बजाय अल-सलाम, कुछ हिस्सा अलसामा अलैकुम कह दिया कि तुम पर मौत हो, अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो कि तुम पर मौत हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वालेकुम, तुम पर भी। ये कुरान की आयत के बिल्कुल तहत है कि अगर तुम्हें कोई ग्रीट करे या तो उससे बेहतर, ठीक है, या उस जैसी तुम ग्रीटिंग दो, ठीक है। तो कुछ मिसालें, लेकिन वो शरई कानून नहीं बन गया कि अब तुमने यहूदियों को, क्योंकि मुझे यहूदी ने कहा है, अब तुमने यहूदियों को यही कहना है। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि अब आप जो तहरीर पढ़ेंगे, अब मुझे फिर वो खोलनी पड़ेगी, मुझे फिर पीछे पढ़ना पड़ेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ये किस तनाजर में बात हुई है। जैसे आप लोग इतराज करते हैं कि जी आप हमें काफिर कहते हैं, उसका 1000 करोड़ दफा जवाब दे चुके हैं कि जी काफिर किस जुमरे में कहते हैं, क्या उसका मतलब है। इवन दो बड़ी डायरेक्ट लिखी हुई है वो राइटिंग कि जो नहीं मानता वो काफिर है, ठीक है, बड़ी डायरेक्ट राइटिंग लिखी हुई है, तहरीरात लिखी हुई है, लेकिन उसकी तशरीह भी हजरत मसीह मौद ने भी दी है, हजरत मुस्लिम मौद ने भी दी है, बाकी खुलफाओं ने भी दी है, मुरब्बियों ने भी दी है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते, फिर भी आप वही लगे हुए हैं कि नहीं देखें ये तहरीर तो लिखी हुई है ना। जिसने लिखी है तहरीर, जब वो वजाहत करके चला गया तो और बच के जाता है फिर, ठीक है। तो ये जो आप जिस तरफ जा रहे हैं कि अगर अहमदियों के पास पावर हो तो क्या आप ऐसा कानून नाफिज करेंगे, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम सलाम करते हैं, स्टूडेंट आपसे सलाम करता है, मैं आपसे सलाम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं मैं उनसे सलाम करता हूँ। ये ऐसी कोई टीचिंग होती कि जी जमात में शुरू से बच्चों को बताई जाती कि तुमने ना सुन्नी मुसलमान को सलाम नहीं करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जैसे तकफीर के मसले होते हैं, जिसमें लोग हजरत मसीह मौद को गंदी गंदी गालियां देते थे, ठीक है, किताबों में लिखते थे दज्जाल कज़ाब और पता नहीं क्या क्या कहते थे और कुफर के फतवे देते थे। हालांकि 1000 करोड़ दफा मसीह मौद ने उनको कहा कि इतनी जल्दी फैसले ना करो, मेरी किताबें पढ़ लो, ठीक है। उस पर भी हजूर ने कुछ नहीं कहा, हजूर ने सिर्फ ये कहा कि अभी मेरी किताबें पढ़ लो, और दलाइल दिए। उसके बावजूद वो गालियों पे गालियां दे रहे हैं। हुसैन बटालवी को एक खत भी लिखा कि मुझे आप पर रहम आता है, मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सीधे रास्ते पर ले आए। हालांकि वो गंदी नंगी गालियां दे रहा है हजरत को, लेकिन नहीं, हजूर के दिल में रहमत थी, ठीक है, तकफीर के फतवे लगा रहा है। तो हजूर ने फिर आखिर में यही कहा कि जो कुफर का फतवा मेरे पर तुम लगा रहे हो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं वो सब काम करता हूं जो तुम करते हो, तो वो कुफर का फतवा तुम पर लौट गया है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। बाकी 298, अभी आप कह रहे हैं कि 298 पे बात करनी है, तो 298 पे बात करें। क्या उसमें सवाल है ऐसा कि आपको समझ नहीं आ रही? मैं बताता हूँ, उसमें यही है कि जैसे जमात, सबसे पहला सवाल ये अभी जो कोई मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि नहीं इसको पढ़ना ही नहीं है, तो मैं तो सवाल अपना रखने लगा पढ़ के, लेकिन वो भी अब इसके बाद मुझे यहाँ तो पढ़ने आपका सवाल सलाम के मुताल्लिक नहीं है ना, आपका सवाल 298 बी और सी से है। मैं उसमें सलाम कहाँ से आ गया? अच्छा, इसका ये जो सलाम हम नहीं कर सकते, ये कौन सा लॉ है जो मतलब जो 298 में ही है, 298 में ही है, लेकिन आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत है। मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आप अगर पूरी बात रखने दें तो फिर बात हो जाएगी। अगर मुझे रोकेंगे तो फिर तो मैं एक बात पूरी बात आप ऐसे रखेंगे ना, आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ के आगे फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसकी मुझे तशरीह देखनी पड़ेगी कि क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसका तो मैं फिर आपके असूल कहाँ से लिखे, जो आपके असूल है वो कहाँ से लिखे हुए हैं, जो आपके लिटरेचर के असूल है वो मैं कहाँ से? ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने हमारे असूल करने क्या है।
मैंने आपसे पिछली दफा भी बात की थी। हाँ मैं हाँ, बताता हूँ, मैंने क्या मैं बताता हूँ। 298A, B और C जो लगी है, अगर मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, हर शख्स के ये राइट्स है और ये अगेंस्ट है जमात हिंदू के और ये नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कहता हूँ, तो यही चीज़ें, यही असूल आपके घर में मौजूद हैं, तो फिर आप इस पर कैसे एतराज़ कर सकते हैं? ये सीधी सी सिंपल मैं बताता हूँ। अच्छा, मान के चल रहे हैं कि हमारे घर में ये असूल मौजूद है, ठीक है, कि हमने ना सुन्नी मुसलमानों को सलाम नहीं करना। क्या ये असूल भी मौजूद है कि सुन्नी मुसलमानों पर पाबंदी लगानी है कि वो भी सलाम ना कर सकें? बताएं, क्या ऐसा असूल मौजूद है जमात अहमदिया में? चलिए पहला असूल मान लेते हैं कि हम सलाम नहीं करते, लेकिन क्या हमने ऐसे भी असूल बनाए हुए हैं कि हम सुन्नी मुसलमानों को फोर्स करेंगे कानून के तहत कि वो सलाम ना कर सकें, वो शलवार कमीज ना पहन सके, वो अंगूठी ना पहन सके, वो टोपी ना पहन सके, वो अपनी मस्जिद को मस्जिद ना कह सकें? ऐसे असूल बता दें, दिखा दें मुझे, कोई मसला नहीं है। फर्क है ना, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप ये जैसे भी कह रहे हैं ना कि अब आप मुझे कह रहे हैं कि रिप्लाई, आप तो मुझे रिप्लाई, चलिए एटलीस्ट आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलें ये असूल आपके घर में अगर मौजूद है, एग्जांपल आपने पहल नहीं करनी इस्लाम में, लेकिन किसी और को इस्लाम लेने से मना किया गया हो, तो ये असूल नहीं है, तो ठीक है, अगर जैसे आप अपना एक्सेप्ट करें तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी शायद जैसे आप साइड अपनी एक्सेप्ट करें, मैं भी कहता हूँ। हाँ, तो इसमें देखें, वही मैं कह रहा हूँ, मान के चलें कि इसमें ठीक है, मान लिया कि ना हमने कानून बनाया हुआ है अपने फिक्र के अंदर, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हमने बनाया हुआ है। अब क्या ये कानून किसी पर ज्यादती कर रहा है? नहीं। आप लोग तो हमें मुसलमान मानते ही नहीं है, तो हम आपको सलाम करें ना करें उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी मौलवी को क्या फर्क, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जब मौलवी ये कहते हैं कि मौलवी हमें मुसलमान नहीं समझते, पाकिस्तान हमें मुसलमान नहीं समझता, लेकिन एतराजात देखें कि ये हमारे घर रिश्ते नहीं करते, हमारे पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, हमारी मस्जिदों में नहीं आते। बंदा उनसे पूछे कि तुम हमें क्या क्या गालियां देते हो और क्या क्या हम पर फतवे लगाते हो, और तुम्हारे एतराजात क्या हैं कि हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें सलाम नहीं करते? ये एतराज बनते नहीं है, ठीक है। अगर आपकी थियोलॉजी ये है कि नहीं यार मैंने ना इस शिया को सलाम नहीं करना, तो वो उसको कोई नुकसान तो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन नुकसान उस वक्त देगा जब आप उस पर पाबंदी लगाएंगे कि तुम भी सलाम नहीं कर सकते मुझे, और तुम मुसलमान बनने की एक्टिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग अपने को खुद पहले ही सेग्रीगेट कर लो और आप लोग खुद ही अपने को कहो कि हमने इस्लाम नहीं लेना, आप लोग खुद कहो कि हमने जनाजे नहीं पढ़ने, आप लोग खुद कहो कि आपका खुदा हो रहा है, हमारा खुदा, मुझे ये बताएं, मैं आपको बताता हूं, मुझे बात आपको, अगर आप लोग खुद कहें कि भाई आपका दीन हो रहा है, हमारा दीन हो रहा है, आप लोग खुद कहें, ये पहले कहें 1974 से पहले आप लोग ये बातें कहें, और जब 1974 में आपको ये बाय लॉ अगर ये चीज़ बना दी जाए, उससे पहले आप लोग ये खुद ये बातें कर रहे हो कि भाई यहाँ पर हम अलग अलग हैं, आपका खुदा हो रहा है, हमारा खुदा हो रहा है, आप हमारी नमाज जनाजा पढ़ने से आप मना करते हैं, अच्छा उसके बाद इस्लाम लेने से आप मना कर दें, और सब इनिशिएटिव लेने के बाद अगर 1974 में इसको एक कानूनी शक्ल दे दी जाए और वो शक्ल हमारी साइड से दे दी जाए, तो इसमें क्या कोई बुरी बात है या फिर ये नॉर्मल चीज़ है? बिल्कुल बुरी बात है। ठीक है, मतलब जब तक आपके लिटरेचर में तब तक ये नॉर्मल है, ठीक है, जब हमारा इसको लॉ बना दिया जाए तो तब ये बुरी बात है। हाँ, क्योंकि मैं आपको फर्क बता देता हूँ, क्योंकि ये कहना कि क्रिश्चियनिटी गलत है ये जुर्म नहीं है, कोई लॉ इस पर आपको जेल में नहीं डाल देगा, ठीक है, ये ओपिनियन है, आपका थियोलॉजी बिलीफ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था आपके होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या बिलीफ्स हैं, आपने कहा मैं उसको नहीं मानता, ठीक है, आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा, आपका बिलीफ है भाई, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करें, आप उनको मारें कुटें और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, तब आपको जेल में डाला जाएगा। यही चीज थियोलॉजी पे आती है कि जब आपकी थियोलॉजी हेट में तब्दील हो जाए और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स दिखाने लग जाए माशरे में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में और ब्रिटिश इंडिया में भी बरेलवी, दियोबंदी, अहले हदीस, फिर जमात इस्लामी आई, ये सारी जो एहरार और सारा कुछ, इनके आपके आबाओ अजदाद ने फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखे हैं कि जब इनकी थियोलॉजी प्रैक्टिकल सोसाइटी में आती है तो सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद मचाती है, और वो आप आज आपके सामने है, ठीक है। हम अपनी थियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, हमारा अपना निज़ाम है, ठीक है, और वो क़यामत तक रहेगा निज़ाम, जिसको खिलाफत कहते हैं, जो आज सारे मुसलमान भी नहीं, क्रिश्चियंस भी, यहूदी भी, हिंदूज भी रो रहे हैं कि यार एक इमाम होना चाहिए, कोई तो आ जाए, कृष्णा वापस आ जाए, बुद्धा वापस आ जाए, हजरत ईसा वापस आ जाए, कोई एक बंदा होना चाहिए। खिलाफत है ना, डिवाइन मैंडेट इसको कहते हैं, जिसपे सारे पहले किंगडम्स चल रहे थे कि मैं खुदा की तरफ से मामूर किया गया हूँ। ग्रीक में भी यही कॉन्सेप्ट था, रोमन्स में भी यही कॉन्सेप्ट था, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो बाद में करप्ट हो गया, ठीक है, आज वही सारे रो रहे हैं, तो हमारा अपना निज़ाम है अल्लाह के फजल से, ठीक है, हम उसमें प्रॉस्पर कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक बंदा है जो दीन को ज्यादा बेहतर समझता है, जो फतवे जारी करता है, जो लोगों को बार बार समझाता है और लोगों को सही इस्लाम की तरफ आने की तलकीन करता है, बात खत्म। अच्छा, तो जब आप कहते हैं कि हमारे कानून नहीं है, हमारे कानून हैं और हम दुनिया में फैले हुए हैं, उसी निज़ाम के अंडर हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कानून नहीं सुना जमात में जी आप सलाम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप, इसका मतलब है कि अगर ये कहा जाए कि आप सलाम नहीं, अगर कोई शख्स ये कहे कि हाँ सलाम नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो शख्स गलत है, आप ये बात कह रहे हैं?
क्या कह रहा हूँ मैं? हमारी साइड से अगर कोई शख्स ये कहे कि आप इस्लाम नहीं कर सकते, चाहे वो जमात अहमदिया के यहाँ से है या हमारी तरफ से है, इसका मतलब वो शख्स गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसे ही है? नहीं, आप मुझे पता है ना आप क्या कर रहे हैं। आप एक तहरीर को फिर पेश करेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब वही सवाल है कि अगर आप हमें काफिर नहीं मानते, सुने तो सही ना, आप ये कहेंगे कि अगर आप हमें काफिर नहीं मानते तो फिर क्या वो बंदा गलत है? फिर आप कहेंगे देखिए यहाँ हज़रत मसीह ने लिखा हुआ है कि जी वो सारे के सारे मुसलमान काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी इसका मतलब क्या है? तो वो ये चीजें ना करें ना आपको पता है इनके जवाब। अली भाई इसमें ना वैस भाई इसमें ना रियासत और मजहब इसको आप ना इकट्ठा ले रहे हो। हालांकि हाँ, ये आपके सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप रियासत का काम नहीं है मजहब, ठीक है? आप रियासत के असूल बताकर तो मजहब जो अकीदे हैं उनके ऊपर आप नहीं कर सकते। इस तरह तो आप जिनमें बैठे हुए हो तो वो तो एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते। तो आप लोग तो शादियां भी करते हैं, रिश्ते भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, एक दूसरे के कब्रिस्तानों में भी जाते हैं और एक दूसरे के पीछे जो ना कई जगहों पर नहीं भी नमाज पढ़ते। तो आप तो उसका जवाब बहतरों का नहीं दे सकते। अगर आप इसको करेंगे ना ज़्यादा एलोबरेट, तो मुझे बता दें कि फतावा रिजविया में जो मैं उस दिन भी बात की थी, अगर आप इसको लाओगे तो आप तो उसको ही नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। तो वो आप जब उसको अपने स्टैंड को नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों के ऊपर आगे बात नहीं कर सकोगे। मुझे ये बताएं, क्या आप खुद को हक पे नहीं समझते? आप जो आपका भी जो आप फाइनल्स आपके नहीं, आप नहीं, हम हक पे समझते हैं। तो देखो आपके सामने बैठे हुए ना, अगर हम हक पे ना होते तो हम कोई जो ना एक्सक्यूज कर रहे होते ना। आप अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, हमें साबित, देखो मैं आपको पाकिस्तान में आके नहीं, मैं पाकिस्तान में साबित करूं अपने आप को आके, तो आपने तो कहना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन साबित करते हुए मुझे 3 साल की जेल हो जानी है। तो आपने पूछने भी नहीं आना, क्योंकि कानून है भाई वो। आप इधर आके मेरे से नहीं सलाम लोगे ना तो यहाँ मैं आपको कहीं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन आपने क्योंकि उसको इंप्लीमेंट कर दिया ना हमारे, देखो अगर आप इसमें जाओगे, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, आप 72 के 72 एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। अगर आप अली भाई बात कर सकते हैं, उनको बात तो करने दें। नहीं, अली भाई करेंगे तो अली भाई को मैंने आपको पहले ही कहा आप करें लॉ के ऊपर उनसे बात, क्योंकि वो इतना इन आउट नहीं है यहाँ पर। आपको पता, मुझे भी उनको भी पता आप किस तहरीरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप तहरीरों पे भी कर लो, लेकिन फिर आपने असूल वही रखना है। सबसे पहले मैंने खुलवाना है आपसे फतावा रिजविया, फिर तज़ीरो नास खुलवानी है, फिर आपसे पहले जो मैंने उस दिन भी पूछा था पाकिस्तान में मुसलमान है कौन। तो अली भाई खिलवाएंगे या आप खिलवाएंगे? कौन खिलाएगा? नहीं, अगर आप देखो, अगर आप करोगे, मैंने मजहब की बात वही मैं तो भाई बात वही है कि मैं देखिए मेरी बात हमने हमारे यहाँ पे एक लॉ पाया जाता है जो 1974 में एक लॉ बना और उसकी एक अमेंडमेंट हुई 1984 के अंदर। अब उसके अंदर ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो लॉ बना है, ये इस्लाम के ऐन मुताबिक बना या नहीं बना, यही हमने देखा ना। यही बात है 98 इस्लाम नहीं बना। अब इस्लाम के मुताबिक नहीं बना तो इस्लामिक लिटरेचर है, पीछे भी इस्लामिक डाटा मौजूद है। इसी तरह भाई मैं आपकी साइड से अगर चीज़ें देखूंगा तो मैं बताऊंगा ना कि आपके यहाँ भी यही सेम असूल पाए जाते हैं। तो अगर आप तो मैंने स्टूडेंट भाई को थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट भाई को खामोश करवाएं ताकि हम बात। तो मैंने उसका बड़ा उस टॉपिक को क्लोज कर दिया ना। मैंने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे दिया है कि अगर मान के चलें कि हमारे यहाँ ये असूल है कि हम सलाम नहीं करते, क्या ये असूल भी पाया जाता है कि हम आपको मजबूर करेंगे कि आपने भी सलाम नहीं करना? जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस XX की 298B और C की, उसमें हमें मजबूर किया जाता है कि आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। ठीक है, आप 1974 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जनरल याया बख्तियार ने आखिरी स्पीच में यही कहा था कि आप बिल्कुल शांत रहें, आपके ह्यूमन राइट्स और ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप तबलीग कर सकते हैं, आप जाएं अपनी मस्जिदों में जो मर्जी करें, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ यू आर नॉन मुस्लिम। कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, कोई बात नहीं, हमने अपना मुकदमा रख दिया, उन्होंने पहले से फैसला किया था, वो पॉलिटिकल डिसीजन, वो हो गया, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके मानने से या ना मानने से हमारी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं आपको क्या मानूं, या मैं आपको सलाम करूं या ना करूं, उससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बात वहां आती है कि जब आप वो ड्रैकोनियन लॉज इंप्लीमेंट करें, इंपोज करें, इन्फोर्स करें। यही चीज रोमन्स में थी, ग्रीक्स में थी। सोक्रेट्स को, ठीक है, जिसको हम नबी भी मानते हैं, उसको जहर का प्याला क्यों पिलाया गया? क्योंकि वो गुस्ताखी करता था। ग्रीक्स ने कहा ये गुस्ताखी करता है हमारे खुदाओं की, तौहीद का पैगाम देता है ये। जहर का प्याला वो कानून के तहत पिलाया गया था उसको कि तू हमारे माशरे को खराब कर रहा है। ठीक है, रोमन्स में भी यही था। फिर जब क्रिश्चियन गवर्नमेंट आई और ये जो बिजेंटीन एम्पायर बना ईस्ट में, और फिर द होली रोमन एम्पायर बाद में बना, ठीक है, क्रिश्चियंस ने वही कानून रोमन से उठाया और फिर पेगन रिलीजन्स पे अप्लाई किया। फिर जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैल गई, फिर जब फिरके बट गए क्रिश्चियंस के, तो फिर वही कानून क्रिश्चियंस ने, पहले जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने कैथलिक्स थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर यूज किया। प्रोटेस्टेंट्स के पास जब ताकत आई, उन्होंने कैथलिक्स के ऊपर यूज किया कि तुम ईसाई नहीं हो, तुम क्रिश्चियंस नहीं हो। तो ये वही बात है कि जो मैंने पहले की थी कि जिसके पास पावर होगी इस कानून की, ब्लास्फेमी की, या ये चीजें इन्फोर्स करने की, तुम अपने आप को ये नहीं कह सकते, वो करेगा। ठीक है,
That is why अब देखिए- in this day and age, ठीक है, सी ब्लास्फेमी इज समथिंग एल्स। अभी तो उस पे जाते हैं 295 को, तो उसको भी तो अभी मैं बाद में रखता हूँ। अभी तो मैं सही है, उसी चीज का हिस्सा है कि तुम मुसलमान बनकर हमारे दिल की आजारी कर रहे हो। हम तुम्हें मुसलमान देख नहीं सकते। तुम जब टोपी पहनते हो, तुम जब अपनी मस्जिदों में जाते हो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने, मैं बताता हमारा हूँ। दिल फट जाता है। मैं बता दूं, तुम जब अपने कब्रों में देखिए, अपने प्यारों को दफन करते हो, हमारे दिल निकल के बाहर आ जाते हैं कि ये क्या गुस्ताखियां कर रहे हैं अहमदी लोग। ये तो कानून है। अच्छा सुने ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, अब मुझसे इसकी बात पूछते हैं। खुद को आप जब मुसलमान कहते हैं तो इनके दिल क्यों फटते हैं जी? ये जब आप ये चीज़ जो भी आपने जो बातें बयान की हैं कि भाई जब आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो इनके दिल क्यों फटते हैं, ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं, मैं मतलब इनकी तरफ से ये बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं भाई कि जब आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को ऐन मोहम्मद कहते हैं, जब आप उनको दूसरी बासत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहते हैं कि इस वजह से फटते हैं। फिर जब आप उनको मुसलमान कहते हैं कि भाई अब जो सिर्फ मिर्ज़ा साहब को मानेगा वही मुसलमान होगा, तो उसके अलावा कोई मुसलमान नहीं है, ये कहते हैं कि भाई आपने तो हम सबको नॉन मुस्लिम करार दे दिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई दोनों में से एक तो राह रास्त पे हो सकते हैं, या आप हैं या हम हैं, या आप मुसलमान हैं या हम हैं। क्रिश्चियंस की जब आप बात करते हैं तो उनका एक अपना रिलीजन है, वो अपने रिलीजन के ऊपर रहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। अच्छा अली भाई मुझे 20 सेकंड चाहिए सर। यार शुरू भाई कर लें हाँ नहीं, नहीं 20 सेकंड सिर्फ 20। अच्छा मुझे ये बता दें, ये लाहौरी ग्रुप है, वो ना तो बस्त सानी मानता है, ना वो नबी मानता है, ना वो उनको कुछ मानता है, तो उनके ऊपर भी सेम फिर क्यों आप लोगों ने डाले हुए हैं? वो तो नहीं मानते? दें जवाब। अच्छा अभी इसका जवाब सुन लें। इसका मतलब है कि जो आप वाली बात है वो आप अपनी बात आप एक्सेप्ट करके मैं लाहौरी ग्रुप का बात दे दूं। अगर आप नहीं मैंने तो आपको काउंटर आर्गुमेंट दिया कि आपको मसला तो इन बासत सानी या वो उनसे थोड़ी है, आपको तो मसला शख्सियत और जमात से है ना। अगर वो बासत सानी नहीं मानते ना, और अगर वो बासत सानी नहीं मानते, और अगर वो मोहम्मद नहीं मानते, या वो उसके तौर पर सेम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, तो मुझे उनका आप पूछवा दें किसी से भी। नहीं तो वो या वो उनका आपको नहीं पता, आपके साथ जो सारा दिन चौहान वो क्या नाम है, वो कितने वो लाहौरी ग्रुप वाले पाकिस्तान के लॉ में लिखा हुआ है कि वो जो है ना वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी सेम है। आप डिक्लेयर नहीं करते, जब आप मेरी बात सुने, जब आप आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, पासपोर्ट बनाने जाते हैं, आप उस पर लाहौरी ग्रुप का नहीं नाम देते? अच्छा ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी आपने तारिक चौहान साहब का नाम लिया, इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। और भाई तारिक चौहान नहीं है, वो तो जंबा का मानने वाला लाहौरी ग्रुप से नहीं है, वो नाम ले लिया मैंने, करेक्ट कर लिया, वो लाहौरी ग्रुप से नहीं है। अच्छा आपने नाम लिया, मैंने इसलिए कहा। नहीं वो तारिक उसका नाम है कि वो आपके साथ बैठता है, लेकिन वो लाहौरी ग्रुप थोड़ी है, लाहौरी ग्रुप के तो वो दूसरे हैं। अच्छा अब मैंने बताया कि अब देखें, जब आप सब लोगों को ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर इन लोगों को आप नॉन मुस्लिम समझेंगे, आप समझेंगे कि इनकी नमाजें भी ज़ाया हो रही हैं, आप समझेंगे इनके अमाल, मतलब आप इनके बारे में समझते हैं कि आप ना उनसे इस्लाम लेना चाहते हैं, ना उनके जनाजे पढ़ना चाहते हैं। जब आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि फिर अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो इनके पास ये हक हासिल नहीं है, मतलब आपको ये हक है, लेकिन यार हम अगर जनाजा पढ़ने आए, आपके मौलवी हमें जनाजा पढ़ने देंगे? भाई पहले बताओ नहीं, पहले आप लोगों ने मना आप लोगों ने किया। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका यही मुद्दा है ना कि जनाजा नहीं पढ़ते। यार अली भाई को तो बात करने थे, मैं कर लेता हूँ। अली भाई कर रहे हैं, आप कानून की बात करो। अली भाई से मैं बीच में, मेरे पता ही कुछ नहीं है, आप कानून से हटके, ये हमारे तय यही हुआ था। अगर मैं अभी मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब से पूछे कि मौलवी साहब एक अहमदी जनाजा पढ़ने आना चाहते हैं, आप पढ़ने देंगे? या अपना किसी का जनाजा अहमदी को पढ़ने देंगे, वो आके इमामत कराए? अच्छा मेरी बात सुने। बात यह है, मैंने ये बात रखी है कि एक चीज़ आपकी शरीयत में मिलती है, आपके लॉज इम्प्लीमेंटेशन में मिलती है कि आप हमें नॉन मुस्लिम भी कहते हैं, आप हमसे सलाम भी नहीं लेना चाहते, और वो सारी पाबंदियाँ आप हमारे ऊपर लगाते हैं। लेकिन अगर मुसलमान वो चीज़ें करें, और मुसलमानों को भी तकलीफ होती है, जैसे आप बासत सानी कहते हैं, आप ऐन मोहम्मद कहते हैं, आप रूहानी तौर पर दोनों में फ़र्क नहीं करते हैं, तो मुसलमानों को भी इसी से तकलीफ होती है। अब ये जो सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी है, अब इसका क्या करेंगे फिर हम? हाँ मैं बताता हूँ। मुसलमानों को सिर्फ हमसे तकलीफ होती है, मुसलमानों को फतावा रिजविया से तकलीफ नहीं होती, मुसलमानों को अहमद रजा खान बरेलवी साहब से तकलीफ नहीं होती है, मौलाना मदूदी से तकलीफ नहीं होती, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से तकलीफ नहीं होती। ये तो बड़े रीसेंट कैरेक्टर्स हैं। शियों से खादिम रिजवी से तकलीफ नहीं हुई उनको। ऐसी गलाजत, ऐसी गंदी बातें। किताब मौलाना मदूदी को क्यों जेल में भेजा गया था? वो तो राइट्स में शामिल भी नहीं थे, वो तो सिर्फ किताबें लिखते थे, वो तो अखबार में कॉलम लिखते थे। क्यों जेल में भेजा गया? सजाए मौत भी नहीं, सजाए कैद, उम्र कैद सुनाई गई थी उनको। क्यों? लिखने पे सिर्फ, क्योंकि इंसाइट किया था उन्होंने। वो ऐसी गलाजत लिखते थे हजूर सल्लम के बारे में, अहमदियों के बारे में तो लिखते थे, हजूर सल्लम के बारे में भी। लेकिन ये जमात इस्लामी के फाउंडर हैं। नहीं सुन ले मेरी बात, सुन ले। आप अगर समझने आए हैं तो फिर समझ लें कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो सिर्फ अहमदियों की तरफ हैं, ना पहले ना बाद में। जो बाद में पखंड मुसलमानों ने मचाया है बनु उमैया से लेकर फिर ऑटोमन एम्पायर, फिर मुगल एम्पायर, फिर हर जगह बनु उमैया में हजरत उस्मान आते हैं। बनु उमैया जो यजीद की हुकूमत थी, ठीक है, उसके बाद जो खिलाफत शुरू हुई, हजरत उस्मान, मुझे पता है, हाँ जी मुझे पता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर अब्बासिद खलीफा शुरू हुई, फिर ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ। उसमें मसले नजर नहीं आते, सिर्फ अहमदियों पे आ रहे हैं कि ये बस हमें यहाँ मसले हैं, इनकी तहरीरों में ये लिखा। हालांकि एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आपकी किताबों में तो एक्सप्लेनेशन भी मौजूद नहीं है। आपकी किताबों में तो जो राइटर लिख के चला गया है वो लिख के चला गया है। अगर उसने ये लिखा है कि आप लोगों का निकाह
जो है वो क्या गाली उसने लिखी थी, पता नहीं, जना होगा और टूट जाएगा और ये होगा और हराम औलादे पैदा होंगी, वो लिखा हुआ है, वो उन पर मानते हैं, वो उनका ईमान है, ठीक है। उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं सकते। अली भाई कासिम ननोतवी साहब के ऊपर फतवा दिया हुआ है कि वो काफिर हैं, मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज अली हैं, भाई, और अली उनकी भाई, पूरी बात ये उनकी जमात है ये जो पूरी के ये ऊपर। अपने जैसे आप अभी डाइवर्ट देखेंगे, वो चीज़ें डाइवर्ट होंगी। मेरा तो बहुत स्पेसिफिक सा सवाल है कि वो सेम चीज़ें आपकी शरीयत में पाई जाती हों। हमारी शरीयत कोई अलग नहीं, हमारी शरीयत कुरान है, ठीक है, हमारी शरीयत कुरान है। और आप जो कह रहे हैं कि हम आपको मुसलमान नहीं मानते, उसका जवाब दे दिया है। दूसरा, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दिया। अब आगे चलें। अच्छा, एक मुझे बात स्टेटमेंट तो कंप्लीट कर देने दें। आप जो कह रहे हैं कि एक जवाब दे दिया है, अब एक असूल तो तय कर लें। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर कोई हमें इस्लाम, दायरा इस्लाम से, मतलब अगर कोई मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, अगर किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना और उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर दे, तो ऐसा हक तो किसी बंदे के पास नहीं है। आपने कहा और आप लोगों ने हमें दायरा इस्लाम से खारिज भी नहीं किया, तो मुझे ये तो समझ लग जाए ना कि एटलीस्ट कि हमारी साइड से हाँ ज़्यादा और आपकी साइड से कम है। तो यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर किसी ने मिर्ज़ा साहब का नाम भी नहीं सुना ना, मिर्ज़ा साहब का नाम भी नहीं सुना, तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो आप मुझे कह रहे हैं आपको हम समझते हैं कौन सा काफिर है, वो वाला काफिर है, मतलब हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मैं आपको कहता हूँ फतावा रिज़विया में तो एक्सप्लेनेशन भी मौजूद नहीं। अच्छा सुन तो लेना। दूसरी बात मैं जब आपसे कहता हूँ कि इस्लाम लेने से आपको भी माना कि आपने जो आपकी तकफीर करते हैं और जो हम लोग हैं, आपने हमसे इस्लाम नहीं लेना। तो मैं आपसे जब ये बात कहता हूँ, आप और ये हमारे यहाँ पर लॉ है, आपके यहाँ पर स्टेटमेंट्स मिलती हैं, आप इनसे अब आप कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं इनका ये मतलब डिफरेंट है। एग्जांपल के तौर पे ये जो इस्लाम से मना किया गया है, इसके पीछे भी कोई और बात होगी। जो हमें दायरा इस्लाम से खारिज किया गया है, इससे भी कोई और बात होगी। ये वो वाली नहीं है जैसे हमने आपको दायरा इस्लाम से खारिज किया, ये वो वाला दायरा इस्लाम नहीं है। ऐसा ही है ना? सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। 295C के ऊपर आपने जैसे कहा, इसमें मतलब हाँ, अब इसमें यह है कि अगर कोई शख्स, मैं आपसे बहुत डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली सवाल करता हूँ, अगर कोई शख्स एग्जाम्पल के तौर पर अली भाई या किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो है, कोई शख्स उसकी तौहीन करता है और उसके बदले में कोई दूसरा शख्स उसको मार देता है, मतलब उसको कत्ल कर देता है, तो अब ये जो कत्ल किया गया है, आप इसको क्या समझते हैं? ये एक बुरा अमल है या एक अच्छा अमल है? यार वो हवाला लगा दे यार, बस बाद में तुमने वो हवाला हवाला बाद में लगाना है, अभी लगा दो यार। हजरत मुस्लिम लगा दे जिस हवाला पीछे हजरत मुस्लिम का हवाला रंगीला रसूल जो नहीं अभी लीक ना करें। अच्छा, नहीं वो हवाला लगा दे यार, तो 2 करोड़ दफा मैंने देखा। वो तो सीकर के साथ भी बात हुई थी मेरी, उसको भी मैंने यार हवाला लगा दे और ऐसे कानून ये वो एंड पे आना है, सारे वैस सानू एंड ते लभ दे ने एक थल्ले साडे वैस में बैठे। आपने कानून पे बात करनी नहीं है, आपने हवालों पे बात करनी है, आप हवाले लगा लें बस। 295C ही है भाई, वो इस्लामिकली है या नहीं है? चलिए मैं बात करता हूँ 295। यार हवाला तो लगा दे पहले। कोई हवाला नहीं है भाई, कोई हवाला नहीं। जानी पहले हवाला लगा दे, क्योंकि बात पॉइंट पे वहीं पे मुकनी है। कोई हवाला लगा दे, चल ना शर्माना, लगा दे, कुछ नहीं होता यार। वो हमें पता है, वो असल में नो बट भाई आप जो बात कर रहे हो ना, ये हमारे बच्चे को पता है। आप कौन सी आपने बाद में आपने ना वो चिड़िया निकालनी है, तो अभी फाल निकाल के वो सामने ले आओ। अली भाई तो मेरे से मेरे ख्याल है अवैस साहब समझ रहे हैं कि मैं कहूँगा नहीं है, फिर अवैस साहब कहेंगे कि देखें जी हवाला है आपके हजरत मुस्लिम मौद ने ये लिखा हुआ है, वो रंगीला रसूल के बंदे जो था उसको कह रहे थे उसको रिहा करो, यही हवाला लगाना है। मैं बिल्कुल कोई हवाला नहीं लगाऊंगा। कोई और हवाला सिर्फ आपसे कोई हवाला नहीं होते लाना बांधा नहीं ना, 295 सिलेबस आउट हो गया सारा। 295C जो है, उसको आप क्या समझते हैं कि किसी शख्स को, किसी रिस्पेक्टेड शख्स के की तौहीन के अंदर अगर उसको, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा अमल है या बुरा अमल है? मैं आपको बता देता हूँ। जब एक कानून किसी की मोटी सी एक मोटा सा एक असूल है, कानून जब किसी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करे ना, तो उसमें मसले मसाइल होते हैं। ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो खुदा ताला की नहीं है। ह्यूमन राइट्स नबियों के भी नहीं होते। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए हैं, नबी तो गुजर गए हैं, ठीक है। खुदा जो है वो इस ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं आता। कानून जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है कि जो माशरे में लोग रह रहे हैं उनकी जान, माल, इज्जत, सारा कुछ उनकी हिफाजत की जाए। इसलिए कुरान मजीद में भी ये हुक्म दिया गया है मुसलमानों को कि तुम लोग जंगे करो, डिफेंसिव वॉर्स करो, और सिनेगॉग्स, टेम्पल्स, जहां जहां जो भी तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो वो करो। और जंगों के असूल भी बताए गए हैं कि बागों को तबाह नहीं करना, बुजुर्गों को नहीं, बच्चों को नहीं, औरतों को नहीं, और इवन के जो दुश्मन अपना हथियार फेंक दे उसको भी खत्म नहीं करना। मेन पर्पस क्या है कि आपने माशरे में अमन लाना है। अगर जंग ये चीज नहीं कर रही तो वो जंग नहीं, वो कुछ और है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो खुलफा राशिदीन ने जो भी जंगें लड़ी हैं वो इसी मकसद के तहत लड़ी हैं कि माशरे में अमन हो, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि पुराने ज़माने में, जैसे मैंने मिसालें दी, ग्रीक एम्पायर की, एंशिएंट इजिप्ट की, रोमन्स की, क्रिश्चियन एम्पायर्स की, ब्रिटिश इंडिया की तरफ भी आते हैं। जब तक ये ब्लास्फेमी लॉज थे, ये क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे थे? एक आइडियोलॉजी को। लोगों को नहीं कर रहे थे प्रोटेक्ट, लोगों की इज्जत और माल और कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। एक आइडियोलॉजी है कि तुम हमारे खुदा को गाली नहीं दे सकते, तुम हजरत ईसा को बुरा भला नहीं कह सकते। कॉन्स्टेंटीन ने अपनी हुकूमत में, और कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत में नहीं, सॉरी, उससे जो अगला एम्परर था, उसने अपनी हुकूमत में बाकी सारे रिलीजन्स को इलीगल करार दे दिया था। क्रिश्चियनिटी वाज द ओनली लीगल रिलीजन। अब ऐसे कानून पास किए जाएं
तो क्या होगा? ठीक है। और फिर वही बात कि कैथोलिक्स ने जो बाकी फिरके क्रिश्चियनिटी में बने उनको इलीगल करार दे दिया गया, उनको परसिक्यूट किया करते थे, उनको जेलों में डाला करते थे। उन्हीं कानून के तहत रिफॉर्मर्स और पब्लिशर्स और एथियस्ट और साइंटिस्ट को जेलों में डाला गया। गैलीलियो का किस्सा आपके सामने है, जब उसने कहा कि दुनिया जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में नहीं है भाई, घूमती है दुनिया। तो चर्च ने क्या कहा कि तुमने गुस्ताखी की है, ब्लास्फेमी की है। उसको अपनी किताबें और जो चीजें थी वो शायद वो नहीं कर पाया, बाद में उसके शाया हुए हैं जब वो फौत हुआ है। ठीक है। तो यही कानून लोगों को ऑप्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हमें सबसे पहले जो मिलता है ना अब्राहमिक रिलीजन्स में, ये कानून ये जूडाइज्म में मिलता है। लेविटिकस आपको लेविटिकस 10 to 17 चैप्टर 24 वर्स 24 उसका जो जुज है 10 to 17 आप पढ़ें तो उसमें खुदा ताला हुक्म दे रहा है कि अगर कोई खुदा को गाली दे तो उसको कत्ल कर दो या उसको पथराव करो, स्टोनिंग करो उसको। ठीक है। और यहूदी ये मानते हैं कि असल मसला ये नहीं है कि खुदा को गाली पड़ रही है, असल मसला ये है कि जब कोई बंदा किसी नबी को या खुदा को गाली देता है तो खुदा उस माशरे से बरकत उठा देता है। तो उस बरकत को कायम रखने के लिए हमें उस बंदे को मारना पड़ेगा ताकि खुदा हम पर बरकतें भेजता रहे। ये उनका असूल है, ये प्रिंसिपल है। यही असूल आपको बाकी एम्पायर्स में भी मिलेगा। अली भाई अब सुन लेना, आपने पूछा है, सुन लें। ठीक है। तो इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि ऐसे कानून जो किसी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कानून काम नहीं करेंगे। तारीख इसमें आपके सामने है, कभी काम नहीं किए, सबने एब्रोगेट कर दिया। ठीक है। 2004 2007 2004 या 7 में ब्रिटेन में हुआ, फिर नॉर्वे, कनाडा, इधर उधर हर जगह एब्रोगेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो फर्क है ये कहना कि मैं क्रिश्चियनिटी को सही नहीं समझता और ये कहना कि इन ईसाइयों को जाके कत्ल कर दो, दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये कहना कि क्रिश्चियनिटी गलत है, हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, ऑफ कोर्स ये ईसाइयों के सामने एक ब्लास्फेमी है। वो तो मार देंगे आपको अगर ऐसे कानून हो बड़े सख्त। वो कहेंगे इसने गुस्ताखी की है हमारी, कि हमारे ईसा को कह रहा है कि खुदा का बेटा नहीं है, ट्रिनिटी पे बिलीव नहीं करता। तो क्रिटिसाइज करना एक अपने लिमिटेशंस में और इंसाइट करना बहुत फर्क है। इंसाइटमेंट के पाकिस्तान में कानून है, उन्हीं कानूनों के तहत मौलाना मौदूदी को भी पकड़ा गया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को भी पकड़ा गया, बाकी मौलवियों को भी पकड़ा गया, वजीर खान मॉस्क से दूसरे मौलवियों को भी पकड़ा गया जो खत्म नबूवत की तकरीरें कर रहे थे। ब्लास्फेमी लॉज नहीं थे उस वक्त। इसका मतलब है पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट लॉज, हेट स्पीच, ये सारे कानून एक्टिव थे और ये अमल दरामद, जब कोई ऐसी हुकूमत थी तो अमल दरामद करवाया जा सकता था। तो क्या जरूरत पड़ी कि ब्लास्फेमी लॉज को इनैक्ट किया गया और किस तरह किया गया वो अपनी एक और कहानी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह इस्माइल कुरैशी गया और उसने सेशन शुरू किया और मीर नवाज खान मरवत जो है उसने प्राइवेट बिल उनको मिला और प्राइवेट बिल असेंबली में पेश कर रहा है और स्पीकर ने 3 दफा कहा कि भाई पार्लियामेंट में बाकी मेंबर्स बैठे उनको बिल नहीं मिला, क्योंकि हर सेक्शन पे जाना होता है, उस पर वोटिंग करनी होती है और बिल ही नहीं मिला। और मौलाना गौहर साहब कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, मेरे घर में पढ़ी हैं, मेरे कमरे में पढ़ी हैं और मेरे पास दलाइल बहुत हैं, तो लेकिन आप हमारी बात मान लें बस, और इस पे ना उम्र कैद और मौत की सजा करते हैं गुस्ताखी पे। पेश क्या किया? कुछ भी नहीं, कि जी इजमा है उम्मत मुस्लिमा का इस पर, और एक हदीस पेश की है सिर्फ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सजाए मौत ऐड करवाने के लिए मौलवियों ने सिर्फ एक हदीस पेश किया, वो भी ज़ईफ है, कि एक अंधा सहाबी था, उसने अपनी गुलाम औरत को कत्ल कर दिया, तो हजूर सल्लम, इसका मतलब है गुस्ताखी की सजा कत्ल। एक हदीस और इजमा, दैट्स इट। अच्छा, मैं मेरी बात सुनिएगा। अब देखें, आपने जितनी भी बात की ना, अभी तो मैं असूल तय कर रहा हूँ आपसे। देखें, जब मैंने आपसे बात की ना सब्जेक्ट लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर मॉडलिटी के ऊपर, तो पहले हम एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे तयन करना चाहता हूँ, ये है बात की है। हवाला लगा लें, हजरत मुस्लिम मौत का हवाला लगा लें। नहीं, मैंने कोई हवाला नहीं लगाना, मैंने कोई हवाला भी नहीं लगाना, मैं सिर्फ असूल बनाना आपसे। अच्छा, असूल ऐसे नहीं बनता, हवाला लगा लेना। स्टूडेंट भाई भी कह रहे हैं आपको हवाला लगा, कोई हवाला है ही नहीं इसके पीछे। मैं कह रहा हूँ कोई हवाला नहीं, मैं नाम लगाऊंगा। अवैस भाई मसला पता क्या आ रहा है? मसला ये है कि मैं कहूंगा कि नहीं है और आप फिर बाद में जाके मेरी रिकॉर्डिंग और फिर वो हवाला लगाएंगे। नहीं अली भाई मसला इसका मैं ना सॉल्व कर देता हूँ। जब बात करनी है तो फिर पूरी करें, खुल के करें। जब मैं कह रहा हूँ कि हवाला लगा दें। अच्छा, मसला ये है, अच्छा 20 सेकंड, मसला ये है कि देखो आपस में जितने भी मसलक है ना, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या फतवे दिए हुए हैं, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब रियासत किसी चीज़ को उठाकर उसको लॉ बना देती है, तब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करती है, तब फ़र्क पड़ता है। आप जो इररेलेवेंट बात इसलिए कर रहे हो, अगर आप इस बात को लेके बैठोगे तो जितनी मसलक की किताबें हैं एक दूसरे को वो मुसलमान नहीं समझती, वाजिबुल कत्ल भी समझती हैं बहुत सारी जगहों पर, और उनके बानी को भी काफर समझती है। अगर कहेंगे तो वाला मेरे जुम्मे, तो उनका फिर भी वो मुसलमान है और एक मुल्क में बैठे हुए हैं, हम नहीं बैठ सकते वहाँ पर। क्यों? मसला सिर्फ यह है कि हम जी अली भाई, इसमें मजे की बात यह है, जिस हवाले की बात कर रहे हैं और जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं उसमें बल्कि अहमदियों की शान और बढ़ती है कि आप वो चीज पेश कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि अहमदियों के नजदीक देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कितनी ऊपर है, कि बेशक आप हमें काफिर समझते हैं, कज़्ज़ाब समझते हैं, ये समझते हैं, वो समझते हैं, लेकिन जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सवाल आता है वहां हम खड़े। सिर्फ हजरत मसीह मौत है,
जिन्होंने बेतहाशा लेटर्स लिखे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि देखें पादरी जो हैं, ये एरार वाले जो हैं, बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं, वो इतनी गलीज और गंदी किताबें लिख रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्रिटिसिज्म एक और चीज़ है, लेकिन हेट स्पीच करना, इंसाइट करना, जिसके लॉज मौजूद हैं ऑलरेडी, वो और चीज़ है। ये हज़रत मसीह मौद थे जिनका ईमान था इतना ऊपर, सबसे ऊपर, इसलिए तो वो प्रॉमिस मसाया था कि उन्होंने खत लिखे, मेमोरेंडम लिखे, मेमोरियल्स लिखे कि इस पे एक्शन लिया जाए। तो ये तो हमारी तरफ जाती है बात। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपकी तरफ जाती है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ ये बात जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई शख्स जो है उसने किसी शख्स की तौहीन की है और जो कत्ल करने वाला है उसको एप्रिसिएशन मिल जाए, आप कह रहे हैं कि उसकी एप्रिसिएशन करना ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है, ऐसे शख्स को इसकी एप्रिसिएशन नहीं बनती, यही बात की है ना आपने? आप हवाला लगा दें। गलत बात की मैंने? नहीं, मैंने कहा हवाला लगा दें, फिर उस पर कोई बात कर हवाला सकते हैं ना। नहीं, मैं कोई हवाला देखिए मेरी बात सुने, एक कॉन्वर्सेशन करना है। मैं आपको बता देता हूं। मैं हवाला शुक्र। हवाला है उससे हवाला 298 298 सी क्या मतलब? 298C का मतलब क्या मतलब है? 298C का एक 295C 295C ये है, सुने, 295C है कि कोई भी अगर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे नाज़ेब अल्फाज कहता है जो कि तौहीन में आते हैं, ऐसे शख्स को मतलब ऐसे शख्स डेथ पेनल्टी है उसकी और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है अब, नहीं है अब, नहीं है। अच्छा, नहीं, एक मिनट अली भाई पूरी करने दे, अली भाई पूरी करने दे बात। अच्छा आप ऐसा आप किसी शख्स ने अगर ऐसा किया है और अगर उसने ऐसी बात की है, आप कहते हैं कि ऐसे शख्स को डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है और ऐसे शख्स को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसे शख्स को अप्रिशिएट करता है कि आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? ऐसे शख्स को माफी हो जानी चाहिए या उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए? आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हाँ तो ये फिर माफी, एक मिनट अली भाई, तो ये जो टिकटॉक पे 3-4 जिनके साथ आप बैठते यार ये यार जरा अली भाई अली अभी टॉपिक अली भाई के साथ चल रहा है। नहीं, मेरा रेलेवेंट सवाल है कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हो, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, उनको माफी मिली है ना, उनसे टाइम लिया, आपसे बाद में निश्चित रख लूंगा मैं। तो मैं तो पहले बीच में वो था कि अगर आप हवालों की बात करोगे तो मैं बात करूंगा। अली भाई ये डिसाइड हुआ था कि नहीं? मैंने कौन से हवाले की बात की है? कुल हो गया। मैंने कौन सा हवाला पढ़ा? जनरल प्रिंसिपल्स बता देता हूँ कॉन्वर्सेशन के। आप जब मजहब पे बात कर रहे हैं ना, और स्पेशली कानून पे, और जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं दो चीजों को, एक जमात के साथ और एक लॉ, ठीक है, तो उसपे मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कनेक्ट करना है मेरे अकायद के तहत उस केस के साथ। अभी तो मैं सिर्फ 295C के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है ना, लेकिन करना तो आपने यही है ना, आप सीकर के तालिब इल्म है, मुझे पता है, आपने करना तो यही है। ये आपको गलत फहमी है कि मैं उसका तालिब इल्म, मैं बिल्कुल उसका तालिब इल्म नहीं। जो भी हैं, लेकिन बैठे तो होते हैं ना उसके साथ आप, लेकिन आपने तो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। आपने जो मुद्दा रखना है कि देखें आपकी जमात में ये एक चीज हुई थी, इसमें आपके खलीफा ने उसको अप्रिशिएट किया है, तो इसका जवाब दें, इस तरह बात करें, फिर उस केस को देखा जा सकता है। नहीं, मैंने ये बात नहीं करती, मैंने सिर्फ 295C के ऊपर बात करी और आपसे इस्लामी कि मुझे 295C जो है ये एक गलत चीज है और उसको जिसको 29 मैंने दे दिया 295C अप्रिशिएट को छोड़ दें 295C, क्योंकि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप थियोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं और एक कानून को मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको इतनी दफा बता चुका हूं कि इस दोनों में फर्क है, एक सोच रखना और उसको इम्पोज करना, बहुत फर्क है, ठीक है। इस चीज को आप समझ नहीं रहे और आप मेरे से वो चीज कहलवाना चाह रहे हैं कि जो आप टोटा लगा सके अपने टिकटॉक पे कि देखो एक अहमदी ने ये कह दिया और फिर ये हवाले लगाएंगे आप। मुझे पता है 295C का मैंने बता दिया है कि 295C एक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। इंसाइटमेंट, हेट स्पीच और इस तरह के जो कानून हैं, तकरीबन 21 से ज्यादा सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 21 से ज्यादा सेक्शंस की धज्जियां उड़ाता है ये कानून 295C, और 298A-B-C तो माशाल्लाह से। लेकिन मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ ना, ये बात आप जैसे ये धज्जियां उड़ाते हैं, ये जब ये लॉज आपकी लिटरेचर में मिलते हैं तो तब ठीक है, जब दिखाएं ना, दिखाएं लिटरेचर मैं हाँ मुझे ये तो मैं कह रहा हूँ सलाम नहीं कर सकते, ये कोई कंपैरिजन है सर? यार मुझे आप देखिए, मैं पढ़ने लगता हूँ, मुझे पढ़ने नहीं देता। मुझे रेफरेंस तो दे देना ताकि मैं भी खोल लूँ। मैं आपको देता हूँ, आप पढ़। हाँ जी अली भाई फिर फतावा रिजविया भी पढ़नी है मैंने, ठीक है। हाँ वो आप खोल के रखे फतावा रिजवी, खोल के लगा लें कैमरा ओपन करके। मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 215 खोल लें। अच्छा जी, मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 315 सॉरी 215 215।
हमारे चला गया इधर ये। एक सेकंड, ये आपने उर्दू खोला हुआ? जी मैंने उर्दू खोला। अवैस भाई देखो, हम आप अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं आपकी तरफ, कमेंट बहुत वाहियात कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं। ये भाई थोड़ा देख लो यार, फिर हमें एटलीस्ट इतना तो दिया करो ना आपकी ब्रॉड में कि ये गलीज कमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं, ये मुझे स्क्रीनशॉट अभी मिला है, ये देख लो यार जरा, इनको कमेंट म्यूट कर दो। मैं कर यार, मॉडरेटर नीचे बैठे हुए ना प्लीज़ यार, मलफूज़ात कमेंट मॉडरेट कर दें यार। जिल्द 3। ये अहमद मेमन बगैरत नाम के किसी बंदे ने इंतहाई गालियां लिखी हुई हैं, ये देख लो आप खुद ही। 215। हेलो। दुनिया की कश्मकश की ज़िंदगी में लज्जत नहीं, अगर खुदा ताला किसी को बैठे बैठाए गुजारा दे दे तो कुछ ज़रूरत नहीं कि इंसान आगे हुकूमत के पास जाओ, इन लोगों के पास जाना ये भी एक किस्म की दोज़ख है। इन लोगों की हालत बारिश की तरह है कि जो कि मर्द और परिवार वालों के उसमें एक बज़र्ग है, लेकिन वो शख्स है कि होगा जस्ट इस तरह का होगा मुझे रातों में जाना ऐसे है मना नहीं किसको से कहा मुश्किल में कुछ नहीं छोड़ा उसकी किस्मत से जी सर, कौन सा वाला बताएं? पढ़ो इसको मैं पढ़े पढ़े। अच्छा ठीक है, नमाज जनाजा से शुरू करने लगा इसको मैं। 215 है ना? 215। कहाँ नमाज जनाजा लिखा हुआ है इधर? कौन सी मलफूजात खोली है भाई आपने? जेल 3। जेल 3 मलफूजात 215 जी जी। कहाँ है इसमें नमाज जनाजा? इसमें ये हेडिंग है नमाज जनाजा की। नहीं, 215 में तो नहीं है। अच्छा ये 215 पे है कश्मकश की जिंदगी। नहीं आपके पास फिर गलत पर्ची आई है। नहीं पर्ची नहीं है, मैं पर्ची वाला नहीं हूँ, मैं आपको निकाल देती हूँ वीपीएन लगाएं, पर्ची। वीपीएन लगाएं और अल इस्लाम पे जाएं, इसी बहाने चलो किताबें पढ़ लें आप। मैं वैसे भी पढ़ता हूँ। ये सारा दिन खोलता है, ये इसको पता है सारा सारा दिन ये सारा दिन यही काम करता है, फिर भी एतराज है। फिर ही तो इतराज है। अब मुझे अब ये खुद समझ आया कि 295 पे क्यों बात करनी है। मुझे नहीं, वो फिर मैंने कहा था ना, अब ऐसा मैंने आपसे एक बात की थी कि जनाजे वाला बात नहीं करनी, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप फिर उसी पे बात करें। जनाजे वाली कोई बात खुद ही तो नहीं, कह रहे हैं जनाजे वाला। उसमें भाई हेडिंग का नीचे सलाम की बात ही करनी है। अच्छा जनाजे की बात नहीं करनी, जनाजे वाला पढ़े। सलाम पे अटके हुए अभी तक यार हम क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में, आपको इतनी फिक्र हमारी पड़ गई है यार। बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है बच्चे को हमारी ना, कि हम इनके बारे में अच्छा सोचें। और ये अपने कमेंट भी डिलीट नहीं कर रहा, वो गालियां दे रहे हैं लोग, मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। आपने भी उनको गाली दे दी है तो मैं अब क्या कहूँ, बराबर कर दिया। नहीं वो मैंने गाली दी है, मैंने कहा ये बगैरती गाली है। और जो वो कमेंट में पढ़े वो जरा पढ़ने वाले हैं, अगर वो किसी की ये अहमद मेमन की वालदा के बारे में मैं ये बात कहूँ जो लिख रहा है वो गाली है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। और यहाँ पर जितने कमेंट आप चेक कर लो, एक कोई कमेंट ऐसा आपको मिल जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। एक मिनट सिर्फ मैं ये खोल लूँ मलफूजात ताकि मैं सामने 215। अच्छा यार मेरे पास तो ये मैंने भेजा है स्टूडेंट को, मैं इसकी स्नैप भेज रहा हूँ। मेरे पास यही 215 के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ ना, यही है। यार वो उनको बता दो एडिशन कौन सा है, उन्हीं से खुलवा लो। मैं जरा चाय बिस्किट खा रहा हूँ साहब। खाएं सर, अल इस्लाम पे जाएं। मैंने ये खोला यहाँ से। एक मिनट रुकिए सर, मुझे 1 मिनट दे दें। हेलो मूसा भाई, अभी 1-to-1 डिस्कशन है यार, ये आप सेंड कर दो अली भाई को। ये सेंड क्यों करूँ, मुझे बता देना कौन सा यार, आप बोल दो सामने। पर्ची भेजेंगे आप मुझे। अंसर भाई वो सारी गालियां हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो बेचारे खुद भी नहीं डिफेंड करते। मैं इसमें पर्ची आपको कह रहा हूँ, किताब खुली हुई सामने, मुझे पर्ची कर, मैं क्या कह सकता हूँ। किताब मैंने भी खोली हुई है ना, 215 खोला हुआ है, उस पे है कश्मकश जिंदगी। बता क्या है कश्मकश आपकी जिंदगी में? ओ भाई कश्मकश जिंदगी नहीं, आपने कुछ और खोला हुआ है। मलफूजात जिल्द 3 215। अच्छा मैंने भी 1 मिनट ठहर, मैं भी खोलता हूँ। इसलिए मैंने पूछा था इंग्लिश है या उर्दू है। यार वैस करने वाली गल कर, जो डिसाइड किया हुआ है 295 जो मैंने भेजा है वो तो नहीं, आपने मैसेज में भी ये कहा मैंने इस पे बात करनी है, और पहले डिसाइड नहीं हुआ। अब ये क्या बच्चों वाला यार काम कर रहा है, कभी वो वाला ये वही है कि आखिर में अगले दिन बंदा जाता है
वो कहता है मक्खी कितने पावा, वो कहता ग्रेवी थे है कोई नहीं है, Hello? तो बिल ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही देना पैना है। हाँ जी आ रही। बात करो जो डिसाइड की है कि यार 295 सी से उत्ते गल करनी है, ये है ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਵਾਲਾ। मेरी गल सुनो, कैरियर पे बात- अगर कैरियर उन्होंने पे- ब्रॉड ते अगर उन्होंने ब्रॉड ते बैड कमेंट आ रहे हैं ना तो कोई जरूरत नहीं मेरी मेरा डेकोरम है ही नहीं। हाँ जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारा एक मैसेज बता दो चलो। जो किसी की डिसरिस्पेक्ट हो, एक मेरी मैसेज। गल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ मैं भाई यार इस पे 295 सी ना हो जो बैठे बैठे यार अगर मेरी गल सुनो, अगर वो कह रहे ना हाँ बैठे बैठे 295 सी हो जाएगा इस पे। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ कि मैं ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ब्रॉड ਤੇ भी ਗੱਲ होनी है, इतना होएगा कि भाई नहीं वैसे हमारी तरफ आप कौन सी गाली पड़ी है, हम तो तब से एक मैसेज मॉनिटर कर रहे हैं, हम तो वैसे आम अच्छा चलो मैं गाली मैं अलाउंस करते हैं। भाई आपकी ब्रॉड पे भी गालियां लिखी हैं, वो स्क्रीनशॉट भी है सामने, लेकिन वो लगाने का मैं क्या उसका करूं क्या फिर नहीं, वो किसका कमेंट है बताओ, किसका कमेंट है? वो है कमेंट बता देता हूं। मेरे पास तो मैं, आप ना भी कहते हो हम अपनी ब्रॉड पे लिखने नहीं देते, आप अपने कमेंट Amazon का अमेजोन ने क्या कमेंट किया? बस ठीक नहीं है, उन्होंने गाली लिखी है अमेज़न साहब ने, वो उसको म्यूट कर दें फिर अगर थोड़ी देर के लिए ना करें, कोई ना लिखी है करें। तो भाई आपने छोड़े, देखो, आप हो गए तो मैं उसको म्यूट, अब आप मैंने म्यूट कर दिया, अब आप ही म्यूट करो उधर से सारी गालियां, ये मैंने कर दिया म्यूट। अब बताओ यार कोई अगर है तो मैंने क्या म्यूट करूं? भाई मैंने अपनी साइड पे अपने बंदे को कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी गालियां निकाल ले, ठीक है मैंने नहीं उनको पड़ता बता है यार, दिया। एक अच्छी गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना, मैंने यार हम किसी का देखो आप मेरी बात सुनो। अच्छा जो गुफ्तगू हो रही है मेरी बात सुनो। अच्छा इसमें नहीं इसमें आप भी जो गालियों वाले कमेंट कर दो, मैंने उसको म्यूट कर दिया फॉर लाइव, आप भी कर दो जो गालियां दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी इतनी बिग डील है? अच्छा वो मिस्टर जी को मैंने बनाया हुआ है ना, वो है मॉडरेटर मिस्टर जी, यार उसको कर दो यार, म्यूट कर। हाँ चलो बात वो तो अच्छी हो यार, इसमें क्या है? अच्छा अब मसला ये है कि अब हम ये कह रहे हैं कि यार ये मलफूजात इनको नहीं, इनके अंदर 215 नंबर पेज पे नहीं मिल रहा, मेरे पास जो 215 नंबर पेज है। यार खोले यार एक जरा, मैं कैमरा खोलता हूँ यार ये देखना मेरे पास भाई, कौन सा एडिशन इंटरनेट आर्काइव पे गए हुए हैं माशाल्लाह से। भाई वो नहीं खुलता मेरे यहाँ पे, आपकी इस्लाम नहीं खुलती यार VPN नहीं खुलता आपके? VPN नहीं यूज करता भाई VPN। अब मुझे नहीं पता भाई, मेरे सामने जो किताब खुली हुई है उसमें आप कौन सा पेज है क्या है मुझे नहीं पता। ये कौन सा एडिशन है आपके पास? इनको एक मिनट यार, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं। हाँ जी आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा एडिशन है ये? यार अभी ये अब मैं आप तक लाइटनिंग नहीं है, यही है सी टाइप। अच्छा यार आप मेरी मैं तहरीर पढ़ता हूँ, आप तहरीर सुन तो लेना, मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, ये मलफूज आता है 215 है। भाई आपने इंटरनेट आर्काइव पे खोली हुई है, मुझे पता नहीं कब उसका कौन सा एडिशन है। यार मैं आपकी एक मिनट, मैं आपके ना उस पर भेज रहा हूँ, इस पर टिकटॉक पे चेक कर लो। मैं चेक नहीं कर सकता? चेक नहीं कर सकते यार, तो ये स्टूडेंट को भेज दो, स्टूडेंट आपको भेज देते हैं। चले स्टूडेंट को भेज दे, फिर स्टूडेंट उसको देख लेगा। आप 295 सी पे बात करें। आप ना वैसे ऐसा करो, जो हवाले ना एक दफा भेज दो, ठीक है, वो उसको हम एक खोल दफा के भेजते हैं, हाँ। अगली चीज उसके ऊपर रख लेंगे। अगर मुझे मैंने स्टूडेंट को भेज दिया, अगर मुझे पढ़ने दें सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अच्छा चले पढ़ें, देखते हैं आपका क्या मौक़िफ़ है। पढ़ भाई मेरा अच्छा पहले मेरे पास एक ना अपने दिमाग एक ये समझ ले कि मेरा इतराज़ कोई नहीं है, इसको जरा प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ऐसा नहीं कि मैं कोई इतराज़ नहीं करता। सुनिए लिखा है अच्छा कि अगर मतवफ़ा बिलजबर मुकफ़र और मुकज़्ज़ब ना हो तो इसका जनाजा पढ़ लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि अलामा अयूब खुदा अलाम अल-गयूब खुदा की पाक ज़ात है। अच्छा ये ख़त्म है, मेरा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, मैंने ना कोई जनाजे की बात करनी है ना कुछ और। अच्छा आप सुनिए आगे, फरमाया जो लोग हमारे मुकफ़र हैं और हमको सराहन गालियाँ देते हैं, अच्छा गालियाँ देने वाले तो चलो ठीक हो गया, उनके ऊपर तो बात लगी, लेकिन ये जो मुकफ़र हैं जो इनकार करते हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम मत लो और ना उनसे मिलकर खाना खाओ। हाँ ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, इसमें किसी का एहसान नहीं। जो शख्स ज़ाहिर करता है कि मैं ना उधर का हूँ ना इधर का हूँ, असल में वो भी हमारा मुकज़्ज़ब है। और जो हमारा अब जो शख्स ना इधर का ना उधर का, मतलब जो गालियाँ नहीं दे रहा है, जो नॉर्मल जो उधर की बात भी कर रहा है इधर की बात भी कर रहा है, कहते हैं कि वो भी जो है ना वो भी मुकज़्ज़ब है। और जो हमारा मज़दाक़ नहीं कहता है कि मैं उनको अच्छा जानता हूँ, वो भी मुखालिफ है। मतलब जो खाली ये भी कहते हैं ना कि मिर्ज़ा साहब अच्छे हैं, तो वो भी मुखालिफ है, वो भी मुकज़्ज़ब है। तो ऐसे लोग असल में मुनाफिक हैं, मुनाफिक तबाह होते हैं और इसी के मुतालिक है कि उनसे सलाम नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली बात कहने से मुराद ये कि अगर ये बेसिक असूल ये नॉर्मल बातें भी आपके लॉज में या आपकी कुतुब में मिलती हैं, अब आप कहते हैं कि नहीं यार ये मतलब
स्टूडेंट ने मुझसे इस्लाम ले लिया, आपने मुझसे इस्लाम ले लिया, हम न्यू जनरेशन है, मुझे भी, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत एक हैरान की थी कि यार ये क्यों इस्लाम लेने से क्यों मना कर दिया गया इन लोगों के साथ। तो लेकिन जब आपके लिटरेचर से ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम जैसे लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है इसका? ये तो बहुत एक सख्त, मतलब आपकी बहुत सख्त लिटरेचर है आप लोगों का। अच्छा, ये मैं आपको, हाँ जी, इसको मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये वही है जिस तरह, यार अगर मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपसे बात करनी स्टूडेंट भाई, तो फिर अली भाई को भेज देते हैं, आप मैं उनसे बात कर। नहीं अली भाई, यार आपसे डिसाइड ही हुआ है। अली भाई डिसाइड हुआ था कि नहीं, आप बता दें। मेरा सिर्फ अली भाई के साथ डिसाइड हुआ था, मैंने अली भाई से बात करनी है। अली भाई आप बताएं क्या डिसाइड हुआ था? राइट, ये हुआ था कि अगर आप तहरीरों की तरफ जाएंगे तो फिर स्टूडेंट बोलेगा। नहीं मैं हाँ, तो मैंने आप तहरीरों पे आ गए ना बात। अच्छा, अब मुझे मैंने ये बात आपको clear बताएं, ये बात बताएं। मैंने अब ऐसे ना करो, ऐसे ना करो ना, ऐसे ना करो। यार नहीं, ये गलत, उनको ये आपकी ज्यादती उम्र- है। नहीं यार जाति मैं कर रहा हूँ। अब तो ज्यादा है ना, बोल आप अली भाई ने बात करनी है। अच्छा, एक सेकंड। इसका हल ये है कि मैं मुख्तसर से जवाब देता हूँ, फिर स्टूडेंट दे देगा, ठीक है? कानूनी लिहाज से मैं बता देता हूँ कि ये जो आपने तहरीर पढ़ी है, सबसे पहली बात, इसका मैंने पहले भी जवाब दे दिया था, ये कोई कानून नहीं है, ठीक है? आपने हजरत मसीह मौद की हयात पढ़ी है? कोई बायोग्राफी पढ़ी है? कोई थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, थोड़ी बहुत पढ़ी है? पूरी बुक में नहीं पढ़ी। मैं एक, हाँ, बुक में पढ़े ना, मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ, हयात अहमद, ठीक है? हजरत इरफानी साहब ने लिखी है, वो किताब पढ़ें। उसमें तारीखी वाकयात भी हैं कि क्या तारीख के लिहाज से उस जमाने में हो रहा था, कौन कौन मुखालिफ थे, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कौन कौन से उलमा कराम थे, किस तरह मुखालफत हुई, ठीक है? हयात अहमद अल इस्लाम पे या इंटरनेट आर्काइव पे आपको मिल जाएगी, बड़ी डिटेल्ड किताब है। ऑर्थर कौन है? इरफानी साहब है, हजरत इरफानी साहब। अच्छा, उसमें मैं मुख्तसर से बता देता हूँ कि हजरत मसीह मौद ने शुरू में मैंने बताया था कि जब तकफीर शुरू हुई है, जब दावा उन्होंने किया है, पहले तो अहरार वाले गालियां देते थे, उनके साथ डिस्कशन क्या होती थी? सोल ट्रांसमाइग्रेशन, परमेश्वर का क्या रोल है, सोल्स इमोर्टल होती हैं नहीं होती, ये डिस्कशंस होती थी, खुदा की वादानियत पर बात होती थी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लाम पर एतराज शुरू हुए, क्रिश्चियंस के साथ शुरू हुई, फिर जब दावा किया, फिर मुसलमान ही पीछे पड़ गए, ठीक है? जब मुसलमान पीछे पड़े, उनका जो रिएक्शन था वो पढ़ें आप जाके, कि उन्होंने बातें क्या लिखी हैं, और फिर हजरत मसीह मौद की उस जमाने में किताब पढ़ें कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, और फिर मुआजना करें कि किसकी तहरीरें सख्त हैं और किसकी तहरीरें ये बता रही हैं कि बेशक मेरे पास 40 दिन आ जाओ, 40 दिन आ जाओ मेरे पास, तुम्हें खुदा की तरफ से अगर निशान ना मिला। ये यहां तक दावत दी गई थी, इश्तहारात डाले गए, चैलेंजेस दिए गए, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 500-500, हज़ार के, कि भाई अगर मैं कुरान के खिलाफ बात कर रहा हूं, अगर मैं हदीस और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा हूं, तो आ जाओ, मैदान में आ जाओ, कोई बात नहीं, और जो झूठा होगा वो झूठा साबित हो जाएगा। ये भी चैलेंज दिया कि जो मुफ्तरी होता है, जो कज़ाब होता है, वो अल्लाह का नाम लेकर कि मुझे अल्लाह ताला बारिश की तरह इल्हाम कर रहा है, और अभी मैं ये खत लिख रहा हूं और मुझे अभी इल्हाम हुआ है, वो इतने अरसे से ये दावा करी जाए कि मुझे इल्हाम हो रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला ये बता रहा है, और अल्लाह ताला उसको बचाए रखे, कैसे हो सकता है? अल्लाह की गैरत इजाजत नहीं देती कि एक मुफ्तरी अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के नाम पर लोगों को बहकाए और उसके दुश्मन पारा पारा होते जाएं। जो पेशन गोई वो करें, वो पेशन गोई पूरी हो रही है, जो दुश्मन खड़ा हो वो दुश्मन नाकाम हो रहा है। उसका आप ये जवाब देते हैं जी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे से वो हैंडल कर रही थी, असैसिन्स थे, वो पीछे से जाके गोलियां मार देते थे। ये बच्चों वाली कहानियां जो आपकी होती हैं, ठीक है? सरकारी पौधा लगा हुआ है? हालांकि जितनी क्रिटिसिज्म हजरत मसीह मौद ने उस गवर्नमेंट की भी की है, हाँ, तारीफें भी की हैं, क्रिटिसिज्म भी किया है, और उसी गवर्नमेंट में बैठ के उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत सख्त अल्फाज में भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी गंदी गंदी किताबें लिखते थे, ठीक है? तो एक प्लांटेड बंदा और एक झूठा बंदा ऐसे दावे नहीं करता, सबसे पहली बात। तो आप उस वक्त के हालात को देखें, और दूसरी बात, ये जो आपने एक तहरीर पढ़ी है, ये अगर कानून होता, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये कानून नहीं है। अगर ये कानून होता, उन्होंने पहले वाजे कर दिया, उन्होंने शुरू इस तरह किया कि जो गालीबाज हैं, जो कज़ाब हैं, जो गालियां देते हैं, ठीक है? अब उस जमाने में एक बंदा हजरत मसीह मौद को, आप ये भी तो देखें ना, इस सोच से चलें, आप मिर्जा साहब को भूल जाएं, फॉर अ सेकंड मिर्जा साहब को भूल जाएं, आप ये मान लें कि हजरत ईसा वापस आ गए हैं, या इमाम मेहदी वापस आ गए हैं, इमाम मेहदी पैदा हो गए, हजरत ईसा भी आ गए। 2 मिनट के लिए सोच लें, आपका तो ये यकीन है, उनको हुसैन बटालवी जाकर गंदी से गंदी गालियां दे, गंदी से गंदी, और हजरत ईसा या इमाम मेहदी ये कहते हैं कि मैंने इसे सलाम नहीं देना, आपको इससे मसला होगा? आप ये कहेंगे यार कितनी सख्त तहरीर लिखी है हजरत ईसा ने, ये कोई एतराज बनता नहीं है। और दूसरी बात, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारा आपसे सलाम लेना, मान लें कि हमारे ना कानून में लिखा हुआ है, हमारा आपसे सलाम लेना आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है, आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कानून इंपोज कर दें कि आप हमसे सलाम नहीं ले सकते, और आप भी सलाम नहीं कर सकते, और आप अपने आप को मुसलमान भी नहीं जाहिर कर सकते, फिर आप बात करें। यही शुरू से बात चल रही है कि आप दो चीजों को बहुत, पता नहीं, बचपने में मिक्स कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपको, या बस आपने एतराज करना है। इतना मोटा और इतना सिंपल सा असूल है कि एक बंदा कह रहा है यार मैंने आपसे सलाम नहीं लेना, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप हेलो कह दो भाई, क्या हो गया? मैं काम पे आता हूँ, मैं कॉलेज को हेलो हाय कहता हूँ,
यहाँ मुसलमान भी होते हैं, सलाम नहीं होता, हेलो हाय हो जाता है। भाई क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मैं उसके कोई हकूक मार रहा हूँ? मैं उसको ये कह रहा हूँ कि तू मुझे सलाम नहीं कर सकता या तूने सलाम नहीं कर रहा? नहीं। तो एक जमात अगर फॉर इंस्टेंस उसका ये कानून बन चुका है कि तुम लोगों ने सुन्नी मुसलमानों से सलाम नहीं लेना, ठीक है, अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहे तुमने जवाब नहीं देना, ठीक है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई आपके हकूक की वो हो गई, आपकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, आपके इमामों को कत्ल किया जा रहा है, आपको मस्जिदें जाने से रोका जा रहा है, आपकी कब्रों से लोगों को निकाल के उनकी लाशों की बेहुरमती की जा रही है। अली भाई अगर एक सलाम लेने से मना किया जा रहा है तो कितनी बड़ी बात नहीं है, तो इसी लॉ को आप गलत करार देते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर सलाम लेने से मना नहीं अली भाई, ठीक है यार, सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप असूल एक रखें, असूल एक रखें। असूल एक ही रख रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही बात। नीचे जो सारे बैठे हैं ना उनको समझ आ गई है। आप एक लॉ की बात कर रहे हैं जो एक कम्युनिटी को मजबूर कर रही है कि तुम लोग मुसलमान नहीं शो कर सकते। 1974 की अमेंडमेंट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वही कह रहा हूं अली भाई, मैं वही कह रहा हूं। अब मैं इतनी देर सुन रहा, मेरी बात सुनिए। तो मैं सर, सुन ले, सामने आपकी कम्युनिटी का लॉ रख रहा हूं कि आप हमें मुसलमान तस्वर नहीं कर सकते, यही तो मैं कह रहा हूं। सुन तो लें, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1974 की अमेंडमेंट हम पर कोई असर नहीं किया कि आप गैर मुस्लिम हैं। उसके बाद बल्कि और ज्यादा तबलीगें हुई हैं, क्योंकि हम तबलीग कर सकते थे, हम अपनी मस्जिदों में जा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुखालफत तो थी, लेकिन जब मौलवियों ने ये देखा कि इससे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, 1984 में सेक्शन ऐड करवा दिया जनरल ज़िया-उल हक ने ऑर्डिनेंस के तौर पे। उस ऑर्डिनेंस को, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, और वो आज तक रिपील नहीं किया, क्योंकि वो 22 सेक्शंस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो होता है ना, वो सुपीरियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, सबसे नीचे है ऑर्डिनेंस। 22 सेक्शंस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है वो पाकिस्तान के आइन की। आप जो हमें कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान के आइन की इज्जत नहीं करते, जनाब आपके बनाए हुए असूल पाकिस्तान की आइन की इज्जत नहीं कर रहे, आपके बनाए हुए कानून पाकिस्तान की आइन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा अवैस देखो मेरी बात सुनो। जब हमारे थर्ड खलीफा जो असेंबली में 1974 में कार्रवाई हो शुरू थी, आप देखो वो आके अस्सलाम वालेकुम कहते थे, और आपके लोगों ने कहा है कि हम पहले डिसाइड कर चुके थे, हमने जवाब नहीं देना जब वो आएंगे, लेकिन फिर हम पता नहीं लगा, हमने खुद उठ के वालेकुम सलाम बोल दिया। हाँ जी, ये तो वहाँ कार्रवाई में आपके अपने उलमा कराम का ये बयान है कि वो आके सलाम करते थे, और हम ना चाहते हुए हम जो खड़े हो जाते थे, हमने सलाम का जवाब भी देते थे। तो ये तो आपकी एक तरीरा पकड़ के बैठे हुए, ये तो आपने उलमा कराम जिसकी तस्दीक कर दी है ना। हाँ। और बाकी देखो इसमें जो ना मसला सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसी चीजें पकड़ोगे तो पाकिस्तान में हर मसलक जितने भी हैं उन्होंने एक दूसरे को काफिर भी कहा है, और उनके बारे में क्या क्या कहा मैं रिपीट नहीं करूंगा, माहौल खराब होगा। लेकिन क्योंकि आपने एक आपने भारत पढ़ी है, तो आप मुझे ये बात बता दो, जो फतावा रिजविया में फतवे दिए हुए हैं उसको आप मतलब समझते हैं, या तज़ीरो नास के ऊपर उनको अल्लामा कासिम ननोतवी साहब की तकफीर की है, क्या वो मुसलमान हो गए हैं पाकिस्तान में? वो उनका कीदा है, अभी भी जितने भी वो बरेलवी हज़रात हैं वो मानते हैं कि जो वो कहा है आला हज़रत साहब ने, वो हम उसको ऑन करते हैं। तो जब वो मुसलमान है, उनसे आप सलाम भी कर रहे हो, उनसे आप खा पी रहे हो, आपको कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक तहरीर को आप जिसका कॉन्टेक्स्ट कुछ हो रहा है, वो आपके लिए मसला है कि ये पहले ठीक कर लो। तो 1974 की भी मिसाल दे दी, आपके घर से भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, तो आप तो एक दूसरे के ऊपर तकफीर करते हो कि इनसे निकाह भी जायज़ नहीं, इनके तो जनाजे भी जायज़ नहीं है, और इनकी मस्जिदों में नमाज नहीं, अगर पढ़ने आ जाओ तो दो पहले आपके घर से। और 1974 की इस्लाम की भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, और अवैस साहब, अगर आपको कानून से मसला, यार अगर आप लोगों ने आपस में बात करनी तो मुझे भी तो मौका दें। नहीं, मैं तो आपको एड्रेस कर रहा हूँ। आप कर लें, आप भी कर लें बात, फिर मैं बाद में कर लेते हैं, आप कर लें बात। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको कानून से मसला है तो कानून जो है, मैंने मिसाल दी ना 295C, आपको पता है किस तरह पास हुआ था? पार्लियामेंट में पास हुआ था, बिल पेश नहीं किया गया था, जनरल जो नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट के जो असूल होते हैं उनको नहीं फॉलो किया गया। बिल हमेशा मेंबर्स को पहले दिया जाता है, मेंबर्स उनकी क्लॉजेस को पढ़ते हैं, उस पर वोटिंग होती है, फिर वो बिल सेनेट के पास जाता है डिलिब्रेशन के लिए। माशाल्लाह से वो बिल ही नहीं दिया गया। मीर नवाज खान मरवत साहब ने स्पीकर साहब से कहा हमारे पास एक बिल है, वो फेडरल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सारी पड़ी है मेरे पास, हमारे पास एक बिल है, जो मर्जी दस दो उन्हें वो हवाले ते अड़िया है। हाँ। और 250 नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर जहन में कोई बात जाती है, छोटी सी बात करूंगा, वो सारी प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं, वो भी पढ़ लें आप। उसमें मौलाना गौहर भी हैं और भी मौलवी हैं, और माशाल्लाह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास दलाइल तो पढ़े हैं, लेकिन मेरे कमरे में पढ़े हैं। भाई कमरे में कर क्या रहे हैं वो दलाइल? तू पार्लियामेंट में आए हो, आप दलाइल लेकर आओ। और वही बात, मौत की सजा, जिस पर वो कहते हैं ना कि गुस्ताखी की सजा जो है वो कत्ल है, इस पे उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, ना हनफियों का इजमा है, ना मलिकियों का है, ना शफियों का है, ना जाफरियों का है, किसी का इजमा नहीं है। दूसरी बात, जो मौत की सजा, सुन लें, जो मौत की सजा है, क्योंकि 295C पे बात हो रही है ना, मैं तो उसी पे कर रहा हूं, मैं तो टॉपिक पे ही हूं। जो मौत की सजा उन्होंने डाली इस्माइल कुरैशी साहब ने, वो सिर्फ एक हदीस और इजमा पे डाली, ना इजमा साबित हुआ, वो हदीस भी ज़ईफ है माशाल्लाह से। कुरान की जो आयतें पेश की है ना, वो तलाक की आयतें पेश की थी फेडरल शरीयत कोर्ट में। फेडरल शरीयत कोर्ट में जब इस्माइल कुरैशी 1991 में गए कि जनाब यहाँ पर जो है ना, आपने जो ये उम्र कैद डाली हुई है लॉ में, क्योंकि गुस्ताखी रसूल ऐसी चीज है कि इसकी तौबा कबूल नहीं की जा सकती। ठीक है, सुने, गौर से सुने। अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उसकी तौबा कबूल नहीं की जा सकती। ये इख्तियार सुन लें, ये पैरा 32 है प्रोसीडिंग्स का, फेडरल शरीयत कोर्ट का पैरा 32।
उसमें कहते हैं कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था अपनी ज़िंदगी में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको माफ़ करते थे वो करते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसके बाद किसी को इख्तियार नहीं है कि वो गुस्ताखी रसूल को माफ़ करे। उसकी एक ही सज़ा है, जो है कत्ल। तो ये जो उम्र कैद है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रही है। इसको वली इस भाई क्लॉज से खुद हटाया ये जाए। माफ कर देते हैं। अभी आपने देखा नहीं है तीन हाँ, चार हाँ, जो यही तो मैं कह रहा हूँ। बैठे हैं, यही तो मैं कह इन्होंने रहा हूँ। गुस्ताखियां की और माना हमने गुस्ताखी की है, हाँ। तो ये खुद माफ करके बैठे और खुद हमसे माफ कर रहे जस्टिफिकेशन ले रहे हैं। और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको मंजूर किया, उम्र कैद की सजा हटा के सिर्फ और सिर्फ डेथ पेनल्टी रखी है। और उसके बाद माशाल्लाह से इस डिसीजन पे, फेडरल शरीयत कोर्ट की डिसीजन पे अपील की गई कि ये जो फैसला है गलत है। हालांकि फेडरल शरीयत कोर्ट में 7 आलिम थे, 7 आलिम। अब मैंने और कब बोलना है, सुन मुझे ले, देखना पिछले 15-20 मैं मिनट बता से आप देता लोग हूँ बोल आपने रहे कब हैं, बोलना। मुझे हाँ, मौका नहीं दे रहे हाँ, आप बोलने का। मौका नहीं, आपको पूरा मिलेगा। फेडरल शरीयत कोर्ट में 7 आलिम थे, 4 ने ये कहा कि सजा जो है कत्ल नहीं है। हालांकि मेजोरिटी का वोट चलता है फेडरल शरीयत कोर्ट में। मेजोरिटी ने कहा कि नहीं कत्ल नहीं है, उन्होंने फिर भी मंजूर कर दिया। फिर अपील गई कि ये जो फैसला है गलत है। इस्माइल कुरैशी ने नवाज शरीफ को फोन किया, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। नवाज शरीफ ने जजेस को फोन किया, और ये तहरीरी बात है, नवाज शरीफ ने जजेस को फोन किया कि ये अपील थ्रो कर दो। ये तो हाल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो हाल है आपके जस्टिस का। चलिए अली भाई अब थोड़ा वैस भाई को बोलने दें, लेकिन आप जो टू द पॉइंट बोलें तो आप बताएं वो तहरीर जिस पे आपने बात करनी है 295C, वो खोलें आर्टिकल। अच्छा, मैं अब मुझे अगर आप इजाज़त दें बात करने की तो मैं कर जी जी वैस भाई, आपको ज़्यादा की जरूरत है। जी। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैंने बहुत साफ तौर पे, वाज़ह तौर पे एक हवाला रखा था आगे कि जो लोग हमारे मुकफ़िर हैं और हमको सराहतन गालियाँ देते, चले गालियाँ देने वाले को तो बाहर निकाल दिया। मैंने आपको पहले उसका भी कहा था और अब भी कहा, इनको तो बाहर निकाल दें, ठीक है। लेकिन ये जो मुकफ़िर हैं और जो यहाँ तक के जो लोग न इधर के हैं न उधर के हैं, और असल में वो भी हमारे मुकज़्ज़ब हैं, मतलब उन लोगों से भी इस्लाम नहीं देना। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि ये असूल आपके यहाँ पाया जाता है, जाना बस निकल दें। अच्छा, जब आपके यहाँ ये असूल पाया जाता है, जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये इस्लाम देने वाला, आप आगे से कहते हैं जी हमने इस्लाम लेते हैं कि नहीं लेते। मैं आप लेते कि नहीं लेते, तो वैसे मैं कहता हूँ कि मैं लेता हूँ कि नहीं लेता जी। तो फर्क नहीं पड़ता आप लेते हैं या नहीं लेते। यार आपके तो ऊपर है कि आपने यार, मुझे तो देवबंदियों को बात- काफिर समझना है, बात तो- तो आप यार, उधर बात आप तो खुद पूरी उधर कर। लग जाते हो यार, दूसरे काम पे लग जाते हो, बीच में हेलो आई शुरू कर देते हो आप। अच्छा, बात तो जी, जी। अल्लाह मुझे अपनी बात से, जी। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हमारा मस्ताक नहीं है, वो कहता है कि मैं उनको अच्छा जानता हूँ, जो मिर्ज़ा साहब को इवन कि अच्छा भी जानता है, तो वो भी बेसिकली मुकफ़िर है और उससे भी इस्लाम नहीं देना। जो खाली मिर्ज़ा साहब को ये भी कि मिर्ज़ा साहब अच्छे हैं, तो उससे भी इस्लाम नहीं देना। ये जो असूल है, इतनी सख्ती जो है अली भाई, इतनी सख्ती होने के बावजूद फिर भी जो है आप अगर ये कहें कि 298 भी के ऊपर यार तकफीर वैस, तकफीर पहले से हमारे खिलाफ यार पहले भाई से बात, यार मैं आपकी बात पूरी सुनता हूँ, इतनी आप लंबी बात करते हो यार, और आप मुझे, मैं बोलता हूँ तो आप बीच में रोक देते हो यार। व्हाट इज दैट यार, प्लीज। यार वो भूल जाते हैं ना, आपका ज़हन ज्यादा हमारा कम है। अच्छा भाई, ये किसी शख्स ने अगर यार ये नमाज भी खड़ी हुई है, वल्लाह ये देखो यार, नमाज पढ़ लो, कोई बात नहीं है, हवाले और भी आ जाएंगे, आप नमाज पढ़ो यार, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर। शेर खुदा भाई से बात करो आप लोग, मैं एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपसे नहीं, होगी, आप नमाज- नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो, बहुत अच्छे जरूरी भाई है। हैं। अच्छा, आप जाना नहीं नहीं, मैं यार अब आप खुद ही चाह रहे हो मैं कहूँ कि नहीं वो अच्छे, मैंने तो कहा ही नहीं, कोई राय नहीं दी उनके अच्छा, बारे में। मैं फ़र्ज़ पढ़ के नहीं नहीं, आप फर्ज पढ़ो, सुनते पढ़ो, कोई नहीं। और एक नशिस्त में नहीं ये काम होना, अब इसको सेकंड भी रखेंगे इंशाल्लाह, उसमें आप हवाले देना, तो फिर आगे बात इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप पढ़ो, इस इन बिटवीन हम कोई भाइयों से बात करते हैं।